हरे कृष्ण। तो अगर आप भागवतम में जाइए तो भागवतम में 7वां स्कंद है। 7वें स्कंद का आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। तो उसमें संवाद है युधिष्ठिर महाराज का और उनके साथ में नारद जी का। तो नारद जी और युधिष्ठिर महाराज का ये संवाद है और ये संवाद बहुत ही उत्तम संवाद है। और जहां पर भी आपको गृहस्थों की कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जनरली ज्यादातर लोग कलयुग में 99.99% लोग गृहस्थ आश्रम अपनाएंगे। पहले के युगों में गृहस्थ आश्रम ज्यादा तो था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। पहले कोई वानप्रस्थ भी लेता था, कोई सन्यास भी लेता था और ब्रह्मचार्य का बहुत पालन करते थे। क्योंकि कलयुग में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ज्यादातर लोग गृहस्थ के नाम पर गृहस्थ आश्रम नहीं करते, उसको गृहमेधी कहते हैं। एक्चुअली 3 आश्रम होते हैं गृहस्थ के अंदर जो गृहस्थ जैसे दिखते हैं। एक होते हैं गृहस्थ, और एक होते हैं गृह मूढ़धि, और एक होते हैं गृह मेधी। गृह मेधी वो होते हैं जो अपना जीवन बिल्कुल कुत्ते और बिल्ली की तरह जीते हैं। सेक्स लाइफ, दारू, शराब, कोई कोई सिविलाइजेशन नहीं है उनका। उनका वही है जो एक जानवर करता है, बस यही करना है और कुछ नहीं है उनका लाइफ। तो वो लोग गृह मेधी होते हैं। और एक होता है गृह मूढ़धि। गृह मूढ़धि कौन होता है? गृह मूढ़धि वो होता है जिसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता। वो अच्छा करने का प्रयास करता है, कभी कभी सोचता है कि कुछ कुछ अच्छा भी करना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य है, हमें कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए, हमें कभी कभी हम मनुष्य हैं, हमें पानी पिलाओ गरीब प्यासों को। नहीं, अच्छी बात है, बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। और एक होते हैं गृहस्थ जो अपना जीवन शास्त्रों में जैसे गृहस्थ को जीना है वैसे जीते हैं। तो वो एक्चुअली गृहस्थ है। हम लोग अपने आप को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन अ, अगर हम गृहस्थ की पहली क्वालिटी, जो सबसे पहली क्वालिटी, वो गृहस्थी नहीं है जो अपने अपनी कमाई का 10% ठाकुर जी के लिए नहीं निकालता, वो गृहस्थी नहीं है, वो गृह मूर्ति है। ठीक है ना? पहली सबसे पहला रूल जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो अपनी कमाई का 10% भगवान के कार्यों के लिए नहीं निकालता वो गृहस्थ है ही नहीं। सिंपली बताएंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो यही हम लोगों को पहला रूल है ये, वैसे गृहस्थ होने का। बाकी रूल तो अलग है लेकिन पहला रूल यही है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद जी से। नारद जी क्योंकि विद्वान है, नारद जी प्रगाढ़ पंडित है और मुनियों में महामुनि है। तो नारद जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं युधिष्ठिर जी? गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येन अजस याया तदेव ऋषि ब्रूहि माद्रश गृह मूढ़धि। ये मैंने बोला ना गृह मूढ़धि, वही श्लोक में ही आ रहा है, गृह मूढ़धि। तो यहाँ पे पूछ रहे ग्रस्त एता पदवीम। गृहस्थ मतलब, गृहस्थ का मतलब कि जो घर घर गृहस्थी में रहता है वो व्यक्ति गृहस्थ। पदवीम, वो गृहस्थ कैसे मुक्ति प्राप्त कर, पदवीम मतलब मुक्ति को पदवीम कहते हैं, पदवीम। वो गृहस्थ कैसे मुक्ति प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं? विधिना ये ज अजस। मुझे बताओ कोई वैदिक शास्त्रों से आप बताइए नारद जी, अजस के सरलता से कर सके। अजसा मतलब सरलता, क्योंकि गृहस्थ बहुत बिजी रहता है, उसके बाद इतना समय नहीं होता, तो साथ में लगा दिए अजस। ये गृहस्थ कैसे पवित्र हो सकता है, आप मुझे बताइए। अजसा विधिना ये न च अजसा, मुझे कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कि गृहस्थ अजसा मतलब सरलता से बिना कठिनाई के वो प्राप्त कर सके। आप मुझे विधि बताइए। और आगे लिखते हैं याया तदेव ऋषि ब्रूहि माद्रशो ग्रह मूढ़धि। और याया, याया मतलब पा सके, बताइए पा सके, जिससे देव ऋषि, देव ऋषि मतलब नारद जी को कह रहे हे देवताओं में श्रेष्ठ नारद जी, देव ऋषि नारद। ब्रूहि, ब्रूहि मतलब होता है मुझ पे कृपा कीजिए। जैसे भगवान बोलते हैं ना ब्रूहि तन में, अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि मुझ पे कृपा कीजिए। यहाँ पे बोलते हैं ब्रूहि, मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे बताइए। और माद्रशो, माद्रशो मतलब मेरे जैसा, जो राजा है, गृहस्थ है, परिवार में है, गृह मूढ़धि, मेरे जैसा गृह मूढ़धि। गृह मूढ़धि मतलब जिसको सही से नहीं पता, जीवन लक्ष्य को नहीं जानने वाले को गृह मूढ़धि कहते हैं। और जीवन लक्ष्य को गलत जीने वाले को गृह मेधी कहते हैं। और यहाँ पे बोला है गृहस्थ और यहाँ पे है गृह मूढ़धि। तो ये ग्रह मूढ़धि से ग्रस्त होने का रास्ता बताइए, अनजाने को जानने का रास्ता बताइए। मैं अनजाना हूं, मुझे रास्ता बताइए। तो ये पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज तो परम वैष्णव है, वो तो भगवान की संरक्षण में है, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहे हैं।
हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सबऑर्डिनेट कर रहे हैं भगवान को। तो ये उनका प्रश्न है। तो प्रश्न कितना सुंदर है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने वाले की युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसके परपट में प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा विषय लेकर आ रहे हैं। अगर आप इसका परपट पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी एक विषय ला रहे हैं, संभोग। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि गृहस्थ क्योंकि वो जो जो गृहस्थ होता है वो संभोग की इच्छा करता है, तो उसको गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके लिए बताया जाता है। तो जो लोगों के अंदर ये इच्छाएं हैं भोग करने की, ये वास्तव में उनके लिए प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके अंदर इच्छाएं हैं, तो आप ये सुनिए। अगर आपको लगता है कि हम तो वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द मटेरियल डिजायर वेदर इज एनी टाइप ऑफ भोगा, तो ये उनके लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। और हम सब इसी कंडीशन में है। तो ये बहुत ही, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए ये प्रश्न सबके लिए है। और ये प्रश्न कलयुग के तो ब्रह्मचारियों के लिए भी है, क्योंकि उनके अंदर भी गड़बड़ है। ठीक है ना। तो इसलिए सबके लिए प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो लेकिन आप ये समझो, गृहस्थ इज अ वंडरफुल आश्रम। गृहस्थ कोई बेकार आश्रम नहीं है। कहीं आप सोचो कि गृहस्थ आश्रम बहुत बेकार आश्रम है। गृहस्थ आश्रम बहुत ऊंचा आश्रम है। नारद जी यही बताएंगे। अब नारद जी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो नारद जी इनका उत्तर दे रहे हैं। और ये 4 दिन हम क्यों ले रहे हैं सेशन, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। बहुत कुछ। हमको कैसे अपना जीवन जी, अगर कोई व्यक्ति ये 4 दिन का सेशन अटेंड कर लेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने आप में क्लीन हो जाओगे। आपको सुन के ही आप क्लीन हो जाओगे। हर गृहस्थ ये सुन के क्लीन हो जाएगा। उसके अंदर ये जो गंदगी है ना, वो 100%, ये नहीं कहता खत्म हो जाएगी, इंप्रूवमेंट तो आएगी, 100% आएगी। तो भगवान अब नारद जी उनको अब चर्चा करते हैं। नारद जी विषय लेकर आते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, गृहस्थ के लिए क्या चीज बहुत रेलेवेंट है। तो नारद जी दूसरे श्लोक में ही बोलते हैं। भगवान नारद जी बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। नारद जी बताते हैं, ग्रहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। पहली चीज बता रहे हैं, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं, 4 चीजें बताई है इसमें। सबसे पहली चीज है, क्या बताते हैं नारद जी, ग्रहेषु अव्यवस्थित राजन। सबसे पहले तो राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, सबसे पहले तो जो गृहस्थ है उसको स्थित होना चाहिए अपने घर में, मतलब फिक्स एट होम। ज्यादा योगी ज्ञानी ध्यानी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्ञानी योगी और ध्यानी बनना चाहते थे तो कोई आश्रम नहीं लेना चाहिए था। कई लोग मूर्ख ऐसे होते हैं कि हाँ, हम अभी वैराग करके घर छोड़ के, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। तो पहला लेसन दे रहे हैं नारद जी कि अव्यवस्थित हो जाओ। मतलब नहीं, अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित हो जाओ। अवस्थित हो जाओ, अवस्थित हो जाओ। अव्यवस्थित नहीं, अवस्थित हो जाओ। ग्रहेषु अवस्थित राजन। पहला काम करो, अपनी जगह में अवस्थित हो जाओ, घर में रहो। तो घर में रहने का मतलब ये नहीं कि 4 दीवारी के अंदर लॉक हो जाओ, मतलब अपने घर वालों के साथ रहो, अपनी गृहस्थी के साथ रहो। गृहस्थी को छोड़ने का, गृहस्थ को कभी गृहस्थी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो गृहस्थी में रहते हुए। कई लोग उल्टी सीधी डिस्क्रिप्शन करते हैं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक व्यक्ति पता नहीं क्या बोल रहा था कि घर छोड़ दो, ये कर दो। नहीं नहीं, अवस्थित हो जाओ। ये शास्त्रों का मत है। सबसे पहला काम है अवस्थित, ग्रहेषु अवस्थित राजन, अपने स्थित हो जाओ। स्थित होना जरूरी है। और उसके बाद बोलते हैं क्रिया कुर्वन यथोचिता, और क्रिया करो। कुर्वन, क्रिया मतलब होता है क्रिया कार्य, कुर्वन मतलब उस कार्य को करना, कार्य बनाना, फिर कार्य को यथोचिता। यथोचिता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यथोचिता मतलब यहाँ पे लिखा है यथोचिता के बारे में, गुरु तथा शास्त्र द्वारा आदेश जो हो। तो कहने का मतलब है आप वही काम करो, उपयुक्त कार्य करो, सही कार्य, इज्जत वाला कार्य करो। ये नहीं है कि आप अब कुछ तो करना है घर चलाने के लिए तो वैश्यावृत्ति में लग जाएंगे। यथोचिता, कुछ तो करना है घर चलाने के लिए, चलो चोरी करते हैं। नहीं, यथोचिता। कुछ तो करना है घर चलाने के लिए, चलो डाका डालते हैं। नहीं, यथोचिता। क्रिया कुर्वन यथोचिता, वो कार्य करो जो यथोचित हो, जो गुरु शास्त्र जो आपको संवित होके बोलते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप ये कार्य करो। तो पहले तो बोला है कि राजन ग्रहेषु अवस्थित राजन, अपने घर में स्थित हो जाओ, और क्रिया कुर्वन यथोचित, और वो कार्य करो जो उपयुक्त हो, यथोचित हो, जो शास्त्रों में दिए गए हो, जिससे किसी की हानि ना हो।
है ना? किडनैपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। धन कमाने के लिए बोला गया, क्रिया करने के लिए बोला गया, लेकिन वो क्रिया जो यथोचित हो, जिसको आप बिजनेस कहते हो, जिसको आप नौकरी कहते हो, वो करो, दूसरा काम। और तीसरा क्या बोला गया? वासुदेव अर्पणम साक्षात। ये काम जरूर करो, जो भी कमाते हो कर्मों के फलों को वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। तो ये अर्पण करना ही तो वास्तव में क्या चीज अर्पण कर सकते हो आप भगवान को। इसलिए हम जो कमाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। वासुदेव अर्पणम साक्षात। और यहाँ पे साक्षात के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आप प्रत्यक्ष कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वासुदेव के प्रत्यक्ष अनुयायी है, जो वासुदेव को अपने हृदय में लेके घूमते हैं, उनके डिवोटीज। तो हमेशा इसका मतलब है कि वासुदेव को अर्पण करो। अगर आप वासुदेव को कर सकते हो अर्पण, आप में इतनी शक्ति है तो करो, नहीं तो फिर डिवोटीज को करो। डिवोटीज को करने का मतलब है कि भक्ति के कार्यों में करो कुछ ना कुछ। और आखिरी बोलते हैं उपासित महामुनि। उपासित महामुनि का मतलब है वासुदेव को अर्पण करने का प्रशिक्षण लेने के लिए महामुनियों के पास जाओ। साक्षात उपासित महामुनि। आपको पता नहीं है कि कैसे अर्पण करना है, बिकॉज महामुनि का जो लक्ष्य है वो क्लियर है। तो बिना भक्तों के आपको पता नहीं चलेगा कि सही विधि क्या अर्पण की। आप तो चले जाओगे शनि मंदिर में, शनि मंदिर में जाके 1 किलो तेल दे आओगे, लेकिन उससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं हो पाएगा। उससे कौन सा प्रचार हो रहा है? उससे कौन सा लोगों के हृदय में चीजें बैठ रही है? जब हम लास्ट डे क्लास लेंगे ना, चौथे दिन, तो चौथे दिन जो हम श्लोक लेंगे ना, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि क्या बोल रहे हैं गृहस्थ को। गृहस्थ को बोलते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, कि सब कुछ करने के बाद जो गृहस्थ भगवान के नाम का प्रचार नहीं करता वो गृहस्थ बेकार है, ये बोल रहे हैं बस नारद जी। तो इसलिए गृहस्थों को बहुत जरूरी है आपका। देखो, अदरवाइज ये कलयुग है, कलयुग में असुर बढ़ेंगे, असुर वृत्ति बढ़ेगी, असुरों का समाज बढ़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ धन कमाने में ही लगे रह गए तो एक दिन आप भी असुर बन जाओगे, क्योंकि आपका समाज ही नहीं होगा तो आप कहाँ करोगे। तो इसलिए बोला गया वासुदेव अर्पणो साक्षात, वासुदेव को अर्पणो साक्षात। और उपासित महामुनि, कैसे? जैसे महामुनि कहते हैं, जैसे हमारे आचार्य कहते हैं हमको, जैसे कैसे करना चाहिए वैसे हमें पता होना चाहिए कैसे किसको देना है। और भगवान को अर्पण नहीं किया और आपने कुछ भी कर दिया, आपने जीवन में बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ली, है ना? वो श्लोक था ना, कौन सा था? हाँ, वही परसों बोल रहा था मैं। हाँ, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विना यद अर्पणो तस्मै सुभद्र श्वसे नमो नमः। तपस्विनो, आप बड़े बड़े तपस्वी बन गए। दान परम, आपने बड़े बड़े दान दे दिए, किसकी तरह? कर्ण की तरह। यशस्विनो, आप बहुत यश फैला आपका, यशस्विनो। मनस्विनो, आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया। मंत्र विदा सुमंगल, आपके मंत्र पे आपका पूरा आप चैंटिंग करते हो, मंत्र विदा सुमंगल। और अब सुमंगल मतलब आप शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हो। क्षेमम ना विद्यंति विदा विना यद अर्पणम, और आपको कोई लाभ नहीं होने पाना। क्षेमम मतलब लाभ, ना विद्यंति विना यद अर्पणम, भगवान को अर्पण किया बिना। आपका तपस्या, आपका दान, आपका यश, आपका मंत्र कंट्रोल, आपका मंत्र विदा, आपका सुमंगल, कुछ नहीं होगा। क्षेमम ना विद्यंति विना यद अर्पणम। और भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं आपका फाइनल हो पाएगा। इसलिए लोग तपस्याएं करते हैं। आराधितो यदि यदि हरि, अगर आप हरि की आराधना करते हो, तपस्या तत किम, तो क्या जरूरत है आपको तपस्या करने की? ना आराधित यदि हरि, अगर अगर आप हरि को नहीं आराधते तो भी तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या हरि को आराधना ही है। और दान परम यशस्विनो, हमें कर्ण की तरह दान नहीं करना। कर्ण ने पूरे जगत को दान किया, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे को कर्ण के दान से कोई फायदा नहीं मिला, और अर्जुन इसको मार दे। तो भगवान अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो रथ से नीचे गए, मार दे, मैंने नियम बनाया ना, मार दे। तो मैं मार दिया। तो अब कर्ण पूछता है कि मैंने इतना कुछ किया, आप प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान बोलते तूने मुझे क्या दिया? तूने अपने अहंकार में लिया सब कुछ। तो वहां पे हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर आपने भगवान को अर्पण नहीं किया, भगवान और भगवान के भक्तों और भगवान की सेवा में और प्रचार में नहीं लगाया, जिससे कि भगवान का यश फैले, तो आपने कुछ भी दान दिया सिर्फ पुण्य बनेगा। ज्यादा से ज्यादा कोई 1-2 गाड़ियां दिला देगा, 1-2 बिल्डिंग दिला देगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे दान का भी कोई फायदा नहीं है, और ऐसे यश का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असली यश किसका है? भगवान का यश है। सब कुछ तो भगवान से है। मनस्विनो, आपने अपने मन में कंट्रोल कर लिया, मन को बांध दिया, लेकिन आपने मन में कृष्ण को नहीं डाला, और आपने मन में से सारा संसार का कबाड़ निकाल दिया, लेकिन आपका मन सही जगह नहीं लगा। आपने अपना घर बनाया, घर को सफाई कर ली, लेकिन अपने घर में अपनी अच्छी डेकोरेशन नहीं की, तो सुंदर सुंदर लगे। हाँ, सफाई तो हो गई, लेकिन सोफा,
आपका डाइनिंग टेबल, आपका बेडरूम, सब में सजाना भी तो है ना। तो मनस्वी नो, मन को शांत करने से मन सही नहीं होता, फिर बिगड़ जाता। और मंत्र भी, आपने इतना मंत्र कर लिया लेकिन महामंत्र ही नहीं किया तो क्या क्या फायदा। सुमंगल, आपने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन आपने गीता को पढ़ के जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो क्षेमम न विद्यन्ते विना यदर, आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। तस्मै सुभद्र श्वसो न मनो, और ऐसे सुभद्र, ऐसे भगवान के जिनका श्व से नाम नमो नमः, जिनका हमेशा हर क्षण उनका नमो नमः करना चाहिए, हर क्षण। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए कर्मों के फल को सही डायरेक्शन में अर्पण करना चाहिए। भगवान बोलते हैं गृहेषु अवस्थितम राजन, अपने घर में स्थित हो जाओ, क्रिया कुर्वन् यथोचिता, और अपनी क्रियाओं को भगवान के लिए करो यथोचिता, जैसी वैल्यू है। वासुदेव अर्पणम साक्षात, और भगवान को अर्पण करो उपासित महामुनि, महामुनि की आज्ञा के अनुसार, अपने हिसाब से नहीं। यही भगवान बताते। अदरवाइज जो महामुनि जो अपने हिसाब से करते हैं ना, तो भागवतम में एक श्लोक आता है, कश्यंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतस मामेव अंत शरीरस्थम ताद विधि असुरम निश्चय। ये श्लोक है, आई थिंक भगवत गीता, भगवत गीता 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान बोलते हैं कृष्यंत, कृष्यंत मतलब फालतू से, फालतू में बहुत कृष्य मेहनत करना, शरीर स्तंभ, और शरीर को मेहनत, शरीर को फालतू में मेहनत कराना, भूत ग्राम अचेतस। और आपको पता नहीं है कि आप अगर शरीर से फालतू की मेहनत कर रहे हो तो आप किसको मेहनत करवा रहे हो। अब वास्तव में शरीर की आत्मा, आत्मा के साथ जो परमात्मा है उनको फालतू का कष्ट दे रहे हो। माम चेव अंत शरीर स्थम तात विधि आसुर निश्चय, निश्चित रूप से वो लोग असुर है जो अपने शरीर को फालतू कामों में लगाते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर, और लगता है कि भक्ति जैसा कुछ कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति जैसा कुछ नहीं कर रहे होते, वो वास्तव में असुर है। उनको असुर बोला गया, भगवत गीता में कहा गया जो मेरी शास्त्रों को ना मानते हुए मनमाने ढंग से चाहे वो साधना भी करते हैं, वास्तव में वो मामेव अंत शरीर स्थम, वो अपने शरीर के अंदर मुझ आत्मा परमात्मा को तात विधि आसुर, मुझे दुख देते हैं, मेरी नजर में वो भी आसुर निश्चय, वो भी मेरी नजर में आसुर ही है। तो जो फालतू की मेहनतें करते हैं ना, जैसे शरीर पे कोड़े मारना, है ना, एक रिलीजन है, वो अपने आप को पीटते रहते हैं। तो अगर वो ये श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं भगवान, फालतू के शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। फालतू में तपस्याएं करना, रावण की तरह अनंत सालों तक, है ना, हिरण्यकश्यप की तरह तपस्या करना। विभीषण ने क्या तपस्या की, बस भगवान का नाम लिया, तुलसी की पूजा की और भगवान की सेवा की, यही तो किया विभीषण ने। राम के पास रावण के पास सब कुछ था, है ना, क्या क्या था रावण के पास, सारी साधना थी, धन था, और सारे के सारे यम नियम उसने अपने अंडर कर लिए थे। एक चीज नहीं था, चरित्र नहीं था उसके पास। और विभीषण जी के पास, भगवान राम के पास चरित्र था, और चरित्र से सब उठ गए। फालतू चीजें बनाने से कुछ नहीं होता, अपना चरित्र बनाना चाहिए, और चरित्र लोग बनाते नहीं है। संसार बनाते हैं लेकिन लोग अपना चरित्र नहीं बनाते। जो व्यक्ति चरित्र नहीं बनाता, संसार बनाता है, एक दिन उसी संसार में घुल के, बिल्कुल जैसे पानी के अंदर ग्लूकोज घुल जाता है ना, तो वैसे ही वो व्यक्ति संसार में घुल जाता है। तो अगर आपको पानी में रह के भी घुलना नहीं है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको चरित्र बनाना पड़ेगा। आप अलग दिखो, कहीं भी जाओ आपके चरित्र से आप अलग दिखो। और कलयुग में यही देखा है, लोगों के चरित्र गिरे हैं, गिरता कोई नहीं है, चरित्र गिरता है। इंसान कहाँ गिरता है, इंसान का चरित्र गिरता है तो वो गिर जाता है। इंसान उठता कैसे, अपने चरित्र से। अपने चरित्र को उठाना चाहिए सबको। तो चरित्र उठाना बहुत ही आवश्यक है। तो चरित्र से ही इंसान जाना जाता है, चरित्र से ही इंसान बनता है। तो हम लोगों को अपने चरित्र को उठाने के लिए जितना हो सके यथारूप मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, तो ये बताते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको महामुनि के अंडर में रह के अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बड़ा सुंदर इंस्ट्रक्शन आगे का भी बताते हैं। श्लोक नंबर 3 और 4 में बोलते हैं, श्रवण भागवतम अभीक्षणम अवतार कथा अमृतम श्रद्धान यथा कालम उपासंत जनाव्रतः संग संगात शने संगम आत्मजाया आत्मज आदिशु विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्तिष्ठः। तो आगे बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलाप का अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। भागवत अभीक्षणम अवतार कथा अमृतम श्रवणम। तो पहले तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? पहले तो गृहस्थ को अपने घर में स्थित रहना चाहिए। अपने घर में स्थित रहते हुए गृहस्थ को उसको क्रियाएं करनी चाहिए। फिर उसके बाद गृहस्थ को वासुदेव को अर्पण करना चाहिए और महामुनि की आज्ञा माननी चाहिए। अब क्या ये सब कुछ कैसे करना चाहिए? गृहस्थ व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका सारा का सारा जो भी कुछ है वो श्रवण से बनेगा। तो गृहस्थ को भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। श्रवणताम सुकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से बहुत कुछ कल्याण होगा। और उसके बाद क्या करना चाहिए? पुराने वर्णित है, इस प्रकार मनुष्य को चाहिए वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। एक्चुअली जब आप भगवान की श्रवण करोगे ना, तो ये आपके अंदर नेचुरल गुण आ जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको संसार से विरक्त होना पड़ेगा। और विरक्त होना नहीं पड़ेगा, विरक्त हो जाओगे। तो लोग ना अपने जनरली देखा गया है कि लोग ना अपने बच्चों से, यहाँ पे पति बच्चों से ना विरक्त नहीं हो पाते। और होना चाहिए, आदत बनानी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं नहीं 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 नहीं, बच्चों से विरक्त नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बच्चों से। यहाँ तो भागवतम बच्चों का भी नाम ले रही है। भागवतम तो ये भी कह रही है आत्मज आदिशु। आत्मज आदिशु का मतलब होता है बच्चे, संतानों, संतानों से, अपनी संतान। तो ऐसा कोई भागवत पढ़े और ऐसे विचार लाए कि प्रभु जी ये तो बहुत ही खतरनाक चीज भागवत में बोल। एक्चुअली भागवत में कुछ खतरनाक नहीं बोला, भागवत में सही बोला है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी आसक्ति आपके बच्चों में बहुत समय, लंबे समय तक रह जाए, तो बार बार उनका बच्चा बन के आपको आना पड़े। तो ये ट्रेनिंग है अपने आप को। जब आप भगवान का श्रवण करोगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आप अपने बच्चों को अपना बच्चा समझोगे ही नहीं, आप उन्हें भगवान का बच्चा समझोगे और उनका और ज्यादा टेक केयर करोगे, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। तो भगवान ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है। कोई भी आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसका ज्यादा टेक केयर करते हो। तो इसलिए आपको कोई गिफ्ट दे और आपको लगे मेरा हो गया, तो ये गलत है। आपको ये समझना चाहिए मेरे को तो किसी ने दिया है। तो ये भावना होनी चाहिए। ये हम सोचते हैं नहीं मेरा हो गया, अब मुझे मिल गया, मेरा हो गया। एक अच्छा बच्चे को अगर कोई गिफ्ट मिलता है, वो पता है क्या सोचता है? मेरे को ये अंकल ने दिया, थैंक यू अंकल, धन्यवाद करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने मुझे दिया, या प्रभु जी या माता जी। तो हमेशा पहनते समय और उसको खेलते समय वो जो भी गिफ्ट आपको उसको उस व्यक्ति को याद करना चाहिए। तो आप वास्तव में उसके गिफ्ट के, वास्तव में आपने उसके गिफ्ट को सही तरीके से रिसीव कर लिया। लेकिन आपने उसको याद ही नहीं किया। आपने मेरा हो गया, उसने दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, हमने भी तो दिया था। नहीं नहीं, उसने आपको दिया। आपके अंदर ये जो कृतज्ञता आएगी, नहीं उन्होंने मुझे दिया, तो वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बच्चे है, हमारी बीवी है, ये हमें भगवान ने दिया, तो ये हमारे है ही नहीं, ये भगवान के ही है। तो भगवान ने हमें दिया, तो हम इनका और टेक केयर करेंगे। लेकिन आपको करना वही है, लेकिन आपने अपनी चेतना को बदल दिया। जो आपका मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा है नहीं वो वास्तव में। वो तो कर्मों से आपके, अब कृष्णा ने आपकी योनि में डाल दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो भगवान का ही। तो अगर वो भगवान का है और भगवान को ही आप अर्पण नहीं करोगे, या भगवान के कार्यों में वो आपको सेवा में आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो एक हिसाब से आपको लगेगा कि वो आपका है, लेकिन वो आपके लिए भोग की वस्तु बन जाएगा। इसीलिए कई कई माएँ होती है अपने बच्चे को कुछ नहीं कहती, नहीं नहीं मेरा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ठीक करने के लिए माँ को, क्योंकि ठीक करके थोड़ा डांटना भी चाहिए। अगर अवसर मिले बच्चा गलत कर रहा है तो बच्चे को डांटना चाहिए। और जो माँ अपने बच्चों को बचपन में नहीं डांटती, मैंने देखा है, वो बच्चे बड़े होके बेकार निकलते हैं। जो जो माताएं अपने बच्चे को बचपन से डांट के रखती है और हमेशा टाइट रखती है, सही और गलत चीज बताती है, तो बच्चा सही निकलता है। ये आप अपने आप भी नोट कर लेना, जनरली ऐसा ही होता है। तो बच्चों को डांटना और बच्चों को डांटना वास्तव में बच्चों को निखारना है। उसको डांटने कहते हैं, उसको निखार कहते हैं। बच्चे के अंदर माता का डर होना चाहिए, पिता का डर होना चाहिए, कम से कम नहीं तो कुछ समय तक तो होना चाहिए, जिससे कि वो सही चीज को पकड़ सके। आजकल के बच्चे हम इतना प्रेम करते हैं, इतना उनको गॉडी गॉडी करते हैं, तो बच्चे को कोई डर नहीं है माता का। स्कूल में कुछ होता है तो बच्चे को कोई डर नहीं है कि माता को तो मैं मैनेज कर लूंगा, है ना।
पहले जमाने में ये ऐसे होता था, माता पिता से बच्चे डरते थे। हमारे स्कूल में कई ऐसे बच्चे होते थे जो नंबर कम लाते थे, तो उनको डर लगता था साइन कैसे कराएंगे, तो साइन करना है, पेरेंट्स को बुलाना है, डर लगता था। आजकल क्या है, पास हो गए कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या है, वहां कहते कोई बात नहीं, की फर्क पैदा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे आपके नहीं है, बच्चे भगवान के हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त हो जाता है जिस प्रकार जाग जाने पे मनुष्य ने स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तो आपको आपके बच्चे ही भगवान भागवतम में कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों से ही ऐसे सपना समझो कि आपको सपने में मिल गए। तो ये समझना भागवत के हिसाब से थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी रहती है। हम और हमारे बच्चे को मान लो अगर कभी कोई कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो हम भगवान को याद नहीं करते, हमें उसी समय भगवान को याद करना चाहिए कि वो मेरा तो है नहीं, भगवान का है। तो भगवान आपने मुझे सेवा के लिए दिया है, लेकिन वो अभी थोड़ी उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं क्या करूं, आपका है, आप मुझे बताओ सही तरीके से क्या है। तो फिर आपको ना एक अलग लगेगा, अदरवाइज इसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं, तो अब सारा कुछ आपका दिमाग वहीं चला जाता है। इसका मतलब आपने अपना समझा हुआ है। तो आपको भगवान का समझना चाहिए, सब कुछ भगवान से जोड़ना चाहिए, और ये सब कुछ भगवान से जोड़ना ही तो भक्ति है। भक्ति वास्तव में भगवान से जोड़ना, और डिवोटीज को तो ये आना ही चाहिए, और किसी को आया ना आए, सब भगवान के भगवान से जोड़ने का प्रयास करो। अगर आप भगवान से जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपको दुख होगा, उसको बीमार होगा तो आपको दुख होगा, उसको अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमें गृहस्थ जीवन में अपने आप को श्रवण के माध्यम से, जब तक आप भागवत श्रवण नहीं करोगे, तो आपका यही डिसीजन रहेगा कि ये मेरा है, मैंने इसको लेना है, मैंने उसके लिए करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पहले तो श्रवण करो भगवान की कथाओं का, और उसके बाद वो कथाएं क्या करेंगी, आपकी जो हृदय की ग्रंथि है इस जगत में इतनी स्ट्रांग है, उसको काटेंगी। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन परिश्रम करते हैं। वह प्रातः काल उठते हैं, जीवन उपार्जन के लिए 100 मील तक यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में देखा देखा है कि लोग जीवन उपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जग जाते हैं। कलकत्ता तथा मुंबई में भी ऐसा ही लोग करते हैं। तो दो शहर लिखे, हमारा दिल्ली नहीं लिखा, प्रभुपाद जी ने कलकत्ता और मुंबई लिखा है, ऐसा ही करते हैं। और उसके आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यात्रा में बिताते हैं। मुझे सब याद आ रहा है, ये जो लोग है ना, जो दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से आपका हिसार, रोज रोज एक्चुअली दिल्ली से सोनीपत रोज ट्रेनें चलती है। तो मुझे जब मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, मुझे ये सारे लोग याद आ रहे थे जो दिल्ली से रोहतक ट्रेवल करते हैं, जो दिल्ली से, अरे अपने अपने देश में अपनी जगह रह के कुछ थोड़ा 10-20 रुपए कम कमा लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं, शास्त्रों में इस कठिन श्रम को सूकर और मल भक्षियों के जीवन की तरह से नापा गया है, ठीक है ना। नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विडभुजा। तो बताया गया मनुष्य को चाहिए, आगे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, आप पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय अवश्य निकाले। सुनने के लिए, यह वैदिक संस्कृति है, ये जरूर निकालो, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए, मैक्सिमम 8 आवर्स, अधिक से अधिक। वैसे तो हमारे गुरु महाराज तो 6 घंटे बोलते हैं, 6 घंटे बहुत है, 6 से 8 घंटे। और बताया दोपहर के बाद संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति करते हुए कृष्ण के अवतारों की कथाएं करनी चाहिए, सुननी चाहिए। कृष्ण कथा में समय अवश्य निकालना चाहिए, फैक्ट्रियों को छोड़ना चाहिए, श्रम को छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ करके आगे बताते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो होगा क्या एक्चुअली, ये सब कुछ करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि इसके बाद होता क्या, अपने अपने श्रम करने के बाद और क्लबों में जाने के बाद जो समय बचता है, वो क्योंकि अब वो धन कमा लेता है, धन बहुत ज्यादा कमा लेता है, तो वो क्या करता है, उस धन को अलग अलग गतिविधियों में निकालता है, मैथुन, शराब, स्त्री, मांस में उसका अपव्यय करता है, और गृहस्थ जीवन ना होकर आसुरी जीवन बन जाता है। तो वो गृहस्थ जीवन से गृहमेधी बन जाता है। आगे लिखते, किंतु कृष्णा भावना अमृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में
ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यू आर फॉर्चुनेट, आप लोग बहुत महान महान भक्त हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों को अवसर मिल रहा है भगवान के बारे में सुनने का, भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करने का। भाग्यशाली हो। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, सपने में ही वो हमारा मित्र है, वो देखो फलाना हमसे कितना प्रेम करता है ना। किंतु जब हम जागते हैं तो सब छू मंतर हो जाता है। तो एक्चुअली आपको मैं बताऊं, डोंट डिपेंड टू मच ऑन मटेरियल पीपल, डोंट डिपेंड टू मच, बहुत ज्यादा उन पर डिपेंड मत हो, उनको अपना माई बाप मत बनाओ। ये नहीं होता तो मेरा क्या होता, फलाना नहीं होता तो मेरा क्या पता होता, फिर बाद में वो हमसे रूठ गया, बड़ा पछतावा होता है, अरे यार ये तो हमारा नंबर वन बंदा था। छोड़ दो, नो फालतू इच्छा, नो पछतावा, नो मेक अदर माई बाप, ओनली एक बाप, दैट इज कृष्णा एंड गुरु एंड वैष्णव। उनके साथ इनके इनसे कुछ हो जाए तो दुख मनाओ, क्योंकि ये रूठ गए तो कृष्ण भक्ति रूठ सकती है, ये नहीं रूठे तो बहुत कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही सेंसिबल होके समझना चाहिए गृहस्थ जीवन में कि श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है। श्रवण करने से, और ये बच्चों में जो हमारी एक्सट्रीम आसक्ति है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ ना, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उन्होंने उनका लाइफ का, जब तक वो खुद शादी नहीं करते तब तक अपना करियर, शादी कर ली तो बच्चे का करियर, बस और कोई जीवन का नहीं है। उनका करियर तो कैरियर बन गया, ठीक है ना, और अपने बच्चों का जीवन भी कैरियर बना देंगे, और वो सोचते हैं कि बच्चों का भला कर रहे हैं। अरे आपका बच्चा मर जाएगा एक दिन, उसके लिए सोचो कि उस बच्चे को कैसे भगवत धाम लेके जाना है। माता नाथ से याद, पिता नाथ से याद, गुरु नाथ से याद। उसको माता बनने का हक नहीं है, गुरु बनने का हक नहीं है, पिता बनने का हक नहीं है। जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भगवत धाम लेकर जाने के लिए प्रयास ना करे, और कम से कम शिक्षा ना दे, सिर्फ भौतिक 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 भौतिक, खुद भी मरेंगे और बच्चा भी मरेगा, तो फायदा क्या है ऐसी शिक्षा का। तो इसलिए भागवत क्लियर, भागवत में ना कोई कोई आप लोगों से वो नहीं है, कोई छल नहीं, आपको छल नहीं करती, क्लियर बताती है कि खुद भी जियो और अपने बच्चे को भी सही ज्ञान दो कि वो भी आगे प्रगति करे। अपनी आसक्ति से कुछ नहीं होगा। और डोंट डिपेंड टू मच, और बहुत ज्यादा मेटेरियल लोगों पे डिपेंड मत हो। हम बिल्कुल मेटेरियल लोगों पे डिपेंड नहीं होते। कोई चला गया मेटेरियल, हमारा बहुत नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण है ना तो क्या दिक्कत है। सुदामा का घर कैसे बना दिया कृष्ण ने, एक मुट्ठी चावल खाया और जब दूसरी खाने लगे तो रुक्मिणी ने रोक लिया, अरे प्रभु एक में इतना दे दिया, मेरे को भी दे दोगे क्या। तो इतना भगवान देने पे आते तो देते। और ये भौतिक ऐश्वर्य तो भक्त को भगवान कभी भी दे दे, कभी भी जान के नहीं देते, क्योंकि मिच्योर नहीं है। मिच्योर डिवोटीज को दे देते हैं कृष्ण, जो मिच्योर होते हैं ना उसको कृष्णा को देने में प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है इसको दूंगा सही जगह लगाएगा। जो मिच्योर नहीं है वो तो फिर भोगों में लगाएगा। कई लोग कहते हैं प्रभु हम भक्ति करते हैं हमें धन नहीं मिलता। एक्चुअली हम भक्ति में, हमको भक्ति भक्ति मैंने देखा है कई लोग ना भक्ति करते हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस भक्त का संग करना है और किस भक्त को संग देना है। भक्ति करते करते वो क्या करते हैं, जिस भक्त को संग देना है उससे संग ले लेते हैं। वो था डिवोटी, बट एक एक डिवोटी का शौक ही अलग है। लेकिन आपका वो शौक है थोड़ा सा, लेकिन आप उसके साथ रह के उसका शौक पूरा ले लेते हो, जो आपका शौक थोड़ा था, और जो आपका अच्छा इंटरेस्ट है वो उसको दे नहीं पाते हो। तो एक अच्छा भक्त पता कौन है, सबसे सुंदर डिवोटी कौन है, जो अपनी एसोसिएशन, जिसको ये पता हो क्या लेना है और क्या देना है, किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। अगर आपको लगता है ये भक्त से मेरे को, इस भक्त को मुझे देना चाहिए, तो उसको देना चाहिए। एक डिवोटी है, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल दो प्रभु जी है या दो माता जी, दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप सारे लोग उसमें फिट आते होंगे। दो प्रभु जी है, एक प्रभु जी है जिसको घूमना बहुत अच्छा लगता है, और एक प्रभु जी है जिसको भजन करना, भजन और घूमना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो जिसको भजन करना अच्छा लगता है और जिसको भजन ज्यादा अच्छा लगता है, भजन ज्यादा अच्छा लगता है, घूमना कम अच्छा लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जिसको घूमना ज्यादा अच्छा लगता है और भजन कम अच्छा लगता है उसको उसको संग देना चाहिए, भजन कराना चाहिए, थोड़ा सा घूमना चाहिए। और माताओं में भी ऐसा ले लो आप। और दो माताएं, एक को बहुत मजा है कि घूमना फिरना शॉपिंग करना, और एक माता को थोड़ा सा कम है, तो जिसको कम है उसको उसको संग देना चाहिए, और ज्यादा देना इसलिए चाहिए कि वो जाए, उसका भी भजन बढ़ जाए, ना कि उसके साथ वो भी घुमकड़ू बन जाए। तो ऐसा देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपनी साधना वीक करते हैं, हम अपने आप को वीक करते हैं, हम उस भक्त को संग देते नहीं है, उससे संग ले लेते हैं, फिर हमारी प्रगति नहीं होती। फिर और उल्टा क्या होता है, ऐसा करके हम बाकियों के लिए, वरिष्ठों के लिए अपराध करते हैं, क्योंकि हमें समझ तो आता नहीं है, क्योंकि उसकी बात से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये भी। तो इसलिए हमको पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए किसका संग करना है और किसको संग देना है।
संग ऐसा नहीं है उसको छोड़ना है, छोड़ना का नहीं, उससे संग लेना है और संग देना है। प्रभुपाद जी जब बाहर गए, प्रभुपाद जी ने जब अंग्रेजों का संग किया तो उनके गॉड ब्रदर पूछते जब बाहर आए ना, अमेरिका से इंडिया आए, तुमने उन मलेच्छों का संग किया, उन मलेच्छों का तुम्हारी भक्ति? प्रभुपाद जी कहते मैंने उनका संग किया नहीं, मैंने उनको संग दिया। मैंने उनका संग नहीं किया, मैंने उनको संग दिया। मैं उनका संग नहीं कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अपनी साधना को इतना मजबूत बनाओ कि आप उनको संग दो, अगर आपको आता है तो। और जिन वरिष्ठ के साथ रहते हो उनसे संग लो। तो इसलिए किसी अगर अपने से लगता है कि इसका थोड़ी साधना वीक है या इसकी इच्छाएं ज्यादा है, तो कोशिश करो उसकी इच्छाएं पूरी होती रहे, थोड़ा सा भजन भी उसको देते रहो। नहीं तो ऐसा ना करो उसकी 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 इच्छाओं के साथ में अपनी इच्छाएं भी, पुरानी वाली इच्छाएं मिला दो, और बल्कि और वैष्णव के प्रति बोलो नहीं नहीं वो तो ऐसे है वो वैसे है, अपराध हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति है। ये जब तक, और ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक भागवत खुलेगी नहीं, तब तक ये भागवत के आप श्लोक नहीं पढ़ोगे, जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं। यहाँ तो आप बाकी बाकी की बात कर रहे हो, भागवत तो कह रही है अपने बच्चे से मोह कम करो। बाहर की तो बात ही अलग कर रही है गृहस्थ के लिए। ये नहीं उसको घर से निकालना है, उसको भगवान से जोड़ना है। इसलिए उसको संग दो भगवान का, भगवान के बारे में बताओ उसको, उसको शुद्ध कर दो अपने बेटे को, उसके संस्कारों से उसको शुद्ध कर दो। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं भागवत गीता भूषण में, माता संस्कार के जल से, संस्कार का जल से अपने बेटे को नहलाती है, नलके के जल से नहीं नहलाती। संस्कार, इसलिए जो माता सिखाती है ना वो बच्चा सबसे जल्दी सीखता है, सबसे जल्दी। अगर आप, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप, माता ने आपको सिखा दिया तो माता ही प्रथम गुरु है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक पंजाब हार्ड कोर पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हार्ड कोर पंजाबी फैमिली। ठीक है, हमारे यहाँ पे नॉनवेज ऐसा था जैसे कोई कोई दाल खाता है। लेकिन मेरी मदर ने मुझे बचपन से नहीं खाने दिया, मुझे चूंडी मारी जब मैं बहुत छोटा था, 5 साल का, और मुझे बोला देखो किसी को मार के खाने से दर्द होता है। तो ये माँ ने सिखाया ना। मैंने उस पंजाबी हार्डकोर फैमिली में रह के, और मेरे चाचा कहा तू यार तू पंजाबी हो गया तू नहीं खाता, तेनू अक्ल नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो माँ प्रथम गुरु है। माँ को बच्चों को माँ बच्चों को सब कुछ सिखा सकती है, और जो माँ सिखा सकती है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए माँ के प्रति भी कृतज्ञता रहनी चाहिए। तो माँ अगर सही है ना तो उसका फाउंडेशन अच्छा है, अगर माँ बेकार है ना तो उसका फाउंडेशन नहीं बनता। तो गृहस्थ इसलिए माँ को लिया गया कि माँ को अपने बच्चे से भी आसक्ति कम करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं उसको टीचिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, वो भगवान का है। तो माता को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को, जिसकी माएँ सिखाती है ना वो बच्चे ज्यादा बड़े भक्त बनते हैं, अच्छे भक्त बनते हैं। उनको सात्विक विचार, कम से कम माँ को अगर भक्ति कृष्ण के बारे में नहीं पता, कम से कम सात्विक तो बता सकती है कि अच्छे जीवन जीने के लिए कुछ नैतिक शिक्षाएं तो दे सकती है। नैतिक शिक्षाएं तो माँ को देनी चाहिए। तो इसलिए माता बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कुछ भी कर ले कुछ भी खा लो, उसको सही गलत बताओ। शराब पीना गलत है, मांस खाना गलत है, किसी स्त्री के साथ रहना गलत है, विवाह करो तो, और जुआ खेलना है, 4 नियम तो उसको बच्चे को ट्रेन करना चाहिए माँ को। माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ नहीं बनने का, माँ सिर्फ इसलिए नहीं बनना कि हाँ हमारी शादी हो गई हमने, हमारे बच्चे होने चाहिए। लोग रोते, कईयों के बच्चे नहीं होते, रोते हैं, रोते हैं। एक एक से मैंने पूछा कि कोई बात नहीं आप कृष्ण को अपना बच्चा बनाओ, और तो कहती है प्रभु जी वो तो है ही, फिर भी अपना होना चाहिए। और ये मैंने उसको समझा, मैंने बोला माता जी आप उसको बना के क्या लेना चाहते हो? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये वंश है वंश है। मैं बोला ठीक बात है, लेकिन आप अगर थोड़ा एलिवेट हो जाओगे ना तो कृष्ण आपको, आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करी ले सर्व कर्म कृत्य होए। तो उन्होंने वही किया, और अब देखो उनके भी संतान हुई और वो बहुत खुश है, लेकिन वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दे रही है। तो आप अगर बच्चा भी चाहते हो तो इसलिए चाहो कि मेरे को हेल्प करे वो डिवोशन में, ना कि इसलिए चाहो कि हमारा वंश बढ़ रहा है, हमारा वंश बढ़, किसका वंश है? वासुदेव कुटुंब, सब वासुदेव का वंश है, आपका कोई वंश नहीं है। ये हमारा तुम्हारा, ये संसार के लोग यही बोलते हैं, ये दादियां ही बोलती है हमारा वंश, किसका वंश है? और हम सोचते हैं सब वासुदेव कुटुंब है, सब भगवान का वंश है। तो इसलिए सब वंश अपना है। इसलिए जो मेरी मेरे मेरे घर में जन्म ले रहा है वो भी मेरा है, अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ तो एक एक प्राणी मेरा है, एक एक वंश, क्योंकि सब वासुदेव कुटुंब है। तो ये है हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आदर्श पारिवारिक जीवन के लिए ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको सेवाएं दी गई है उन सेवाओं को सही तरीके से करना, जो आपको बच्चे दिए गए, जो आपको बीवी दी गई है, जो आपको पति दिया गया है, उनकी सेवा। पत्नी अगर पति की ढंग से सेवा कर ले, ढंग से कर ले, उसको ज्यादा साधना करने की भी जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। बहुत ज्यादा पत्नी अगर पति को ही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देते, लेकिन पत्नी पति से लड़ती है आजकल की, और पति को ऑर्डिनरी समझती है।
अगर आप अपने पति को ऑर्डिनरी समझते हो ना, कृष्णा आपको ऑर्डिनरी समझेंगे, सब माताओं के लिए। दिस इज अ रूल फॉर ऑल, सबके लिए। तो गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है स्त्री का, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, पुरुष से भी ज्यादा, ठीक है ना। स्त्री अगर सही होती है तो ही गृहस्थ जीवन बनता है, अगर स्त्री सही नहीं होती तो गृहस्थ जीवन बनना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो स्त्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है गृहस्थ जीवन चलाने का। पुरुष तो लंपट रहता ही है, लेकिन स्त्री अगर सही हो तो पुरुष ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल की स्त्रियां सबसे, स्त्रियों का यश, स्त्रियों का सम्मान तभी खत्म हो जाता है जब वो अपने पति की निंदा करती है, अपने पति के प्रति मन में भी गलत विचार नहीं है, चाहे पति कितना भी गंदा हो, चाहे वो इस दुनिया का सबसे वर्स्ट आदमी हो, तो भी स्त्री को यही मायने रखने चाहिए कि मेरा पति मेरा देवता है। ऐसा ऐसा फोकस होना चाहिए, तो प्रगति होगी। आप समाज में रहते हो, समाज में सबकी सेवाएं करते हो और पति को धिक्कारते हो, तो कृष्णा आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अगर आपकी उनसे नहीं बनती तो भी कोई बात नहीं, फिर भी सेवा करो, आप अपना कर्तव्य तो ढंग से करो। आपको अपना कर्तव्य से मतलब है, वो कैसा है कृष्णा उसके हृदय में बैठे उसको ठीक कर देंगे। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यू डू योर ड्यूटी। आप ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका मान है, आपका सम्मान है, आपकी इच्छाएं है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो एक अच्छी स्त्री को अपनी आइडेंटिटी अपने पति की आइडेंटिटी में मिला देनी चाहिए, जिससे उसका कल्याण निश्चित है। अनसुईया थी ना, अनसुईया, भगवान अनसुईया के यहाँ गए। क्यों गए भगवान अनसुईया के यहाँ पता है आपको? क्योंकि वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सबके भगवान स्वयं अनसुईया मैया के यहाँ गए और सीता को भी ट्रेनिंग दी कि ट्रेनिंग लेनी है तो अनसुईया से लो। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। जब उनका, ये आगे पूरी कथा है हम नहीं लेंगे, लेकिन उनको अपना बच्चा बना दिया। पतिव्रता में इतना वो है, तो गृहस्थ जीवन में ये भी एक बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं गृहस्थी के लिए, वो यही बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में साधु पुरुष से संगति लेके, भगवान का श्रवण करके, भगवान के बारे में जान के, भगवान की लीलाओं को सुन के, और अपने बच्चों को, अपने पति को भगवान के रास्ते में ला के, ये सब कुछ कौन करेगा, कौन लाएगा बच्चों को, पिता या माता? गृहस्थ, मेनली माता, सेकेंडरी पिता, मेनली मदर। तो मदर को ही करना चाहिए, इसलिए हमेशा बोला गया धर्म पत्नी। कभी आपने सुना धर्म पति? धर्म पत्नी, क्योंकि पत्नी स्वाभाविक रूप से धार्मिक होती है। स्त्री में अगर कुछ कमी है भगवान ने दी है तो स्वभाव से उनको धर्म थोड़ा पुरुषों से ज्यादा दिया। वो बात अलग है, पुरुष अगर सीख जाए तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन स्वाभाविक स्त्रियों में थोड़ा सा अध्यात्म होता है। तो इसलिए धर्म से अपने पूरे समाज को जोड़ सकती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी बोलते हैं। पति को नहीं बोलते धर्म पति, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए पत्नी का भी एक बहुत सुंदर है कि अपने अपने समाज को, अपने आप को और समाज को जोड़े भगवान से, और अपने भगवान से और भगवान की क्रियाओं से। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में ये सारी टीचिंग दी। पहली टीचिंग दी, अपने घर में स्थित रहो और यथोचिता सेवा करो, क्रिया कुर्वन् यथोचिता। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि वासुदेव अर्पण करो, साक्षात उपासित, और कैसे अर्पण करो, जैसे महामुनि कहते हैं। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि 2 श्लोकों में कि कम से कम भगवान का जब भी तुम्हें शाम को समय मिले या सुबह समय मिले, गधों की तरह मेहनत मत करो और कुछ ना कुछ समय भगवान के लिए निकालो। श्रवण भागवतम अभीक्षण सदैव, अभीक्षण मतलब सदैव, अवतार कथा अमृतम, और ये अमृत है, ये कथाएं मृत नहीं है, ये अमृत है ना। और श्रद्धान यथा कलम, और श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रद्धा से, यथा कलम, समय के अनुसार इसको सुनो। और सुनने के बाद पहला काम करो, और दूसरा काम अपने बच्चों को जो सुना है उसमें ट्रेन करो, और उनके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति मत करो और उनको ट्रेनिंग दो। हमारे को उनको आसक्ति की ट्रेनिंग नहीं देनी, हमारे को उनको भगवान से आसक्त करना है। हम ये नहीं कहेंगे विरक्ति वर्ड, हम लोग विरक्ति वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे भक्त के लिए वैराग है ही नहीं। भक्त के लिए वैराग का मतलब है विशेष राग। वैराग इज इक्वल टू विशेष राग विद कृष्ण, कृष्ण से विशेष राग। संसारिक लोग वैराग को क्या कहते हैं? संसार की चीजों से वैराग। लेकिन भगवान कहते हैं वैराग्य का मतलब है विशेष राग। तो एक विशेष राग भगवान से करो, तो ये आपको करना है। बाकी चीजें और गृहस्थ जीवन में क्या अप्लाई करनी है वो हम कल जानेंगे, लेकिन आज आपको ये चीजें समझनी है कि अपने घर में स्थित रहो, अवस्थित रहो और कार्य करो,
कार्य कैसे करो, यथोचित होके करो और उसको कृष्ण को वासुदेव अर्पणम, साक्षात भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करो, कैसे करो, उपासित महामुनि, जैसे आपको आचार्य लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी अर्पण करना है, जैसे आचार्य लोग बोलते हैं। और क्या करो, भगवान के बारे में नित्य शाम को सुबह भगवान का श्रवण करो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो माताओं के लिए था कि खुद भी सीखे और अपने बच्चों को सिखाए, उनसे विरक्त ना हो, उनको टीच करो, ना कि उनसे अटैच हो जाओ, उनको टीच करना। और वो कब होगा, जब उनको आप अपना नहीं समझ के भगवान का समझोगे। सारी माताओं के अंदर यही प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चे को अपना समझती है, भगवान का नहीं समझती, इसीलिए उनसे आसक्त हो जाती है और उनके लिए रोती है। जब वो आपका है ही नहीं, वो है ही कृष्ण का, आपको सेवा के लिए मिला है, तो और ज्यादा ध्यान रखोगे, क्योंकि आप भगवान से प्रेम करते हो और भगवान ने आपको दिया है, तो उसके ऊपर और कॉन्सेंट्रेट करो। तो ठीक है। तो और आपके बच्चे कभी बीमार हो गए, बुखार हो गया, तो डोंट वरी, वो आपके बच्चे तो है ही नहीं, कृष्ण के, तो कृष्ण बोलो आप ही अपने बच्चे को ठीक करो, तो कर देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। तो ये एक दिन का टॉपिक था, ऐसे 4 दिन में आप कितना सीखोगे गृहस्थ जीवन में, आप इमेजिन कर लो। तो यू कम ऑन टाइम एंड अंडरस्टैंड अबाउट गृहस्थ जीवन। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस क्लास का रिकॉर्डिंग हमें कैसे मिलेगा? आपको एक ग्रुप में आना पड़ेगा, उस ग्रुप का नाम है उपदेश। उपदेश में हैव टू ज्वाइन, इट्स इन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और अपना नंबर छोड़ दो यहाँ पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे हो या नहीं हो, वो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक लेक्चर में बोला जैसे कोई माला नहीं कर पाता तो वो जीरो हो जाता है, मतलब अगले पिछला सारा खत्म हो जाता है उनका। तो जैसे कोई बीमार हो या बिस्तर पे हो, नहीं कर पाता, उसका कैसे? कोई बात नहीं, अगर आप बीमार हो या बिस्तर पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली जो लोग जान के करते हैं, आलस करते हैं, मजे में रहते हैं, उनके लिए। ठीक है ना। भगवान तो एकादशी में भी बीमार को कहते हैं कि हाँ, अगर कोई एकादशी का बीमार भी है और व्रत एकादशी, नहीं रख पाए, जैसे इस बार ना एकादशी का प्रभु जी व्रत नहीं रख पाए, अब इनकी तबीयत कोई बात हॉस्पिटल में नहीं, है आप वैसे लोगों के अभी। लिए अलाउड है। जनरली अलाउड नहीं है, हम्म, बिकॉज आप लोगों को मेडिकेशन में दिक्कत है, तो आप ऐसा कर सकते हो। जनरली नहीं करना, यंग लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनके अंदर शरीर के अंदर सामर्थ्य है उनको नहीं करना चाहिए। औषधि 8 चीजें बोला गया, आप ले सकते हो एकादशी में, उसमें एक औषधि भी है, दवाई दवाई भी ले सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छी। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम अपने कर्मों को कैसे अर्पित करें? अपने कर्मों को अर्पण नहीं करना, अपने कर्मों के फलों को अर्पण करना। वासुदेव अर्पणम साक्षात। तो ये भगवान बोलते हैं ग्रहेषु हाँ, अविस्थिते अवस्थितः राजन क्रिया कुर्वन् यथोचित वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। भगवान को अर्पित करने के लिए इसी श्लोक में रास्ता बताया है। उपासित महामुनि, जैसे महामुनि कहते हैं, जैसे भक्त लोग, वरिष्ठ लोग कहते हैं, वैसे अर्पण करना चाहिए। अपने मन से अर्पण नहीं करना चाहिए। आपके मन से तो आप किसी को भी अर्पण कर दोगे। तो बताते हैं उपासित महामुनि, जैसे महामुनि बताते हैं वैसे आपको करना चाहिए। वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। महामुनि की उपासना करना मतलब महामुनि की आज्ञा के अनुसार भगवान को अर्पण करना, ना कि अपने हिसाब से। तो गृहस्थ को पहले तो गृहस्थ अवस्थित, अपने घर में स्थित रहो राजन, और क्रिया कुर्वन् यथोचित, और अपनी क्रियाएं करो यथोचित, जो उपयुक्त है, जो शास्त्रों में बताई गई है। ठीक है। और उसके बाद वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित, जैसे आपके जो भी जिनके अंडर आप रहते हो, वो उनसे आप पूछो कि कैसे अर्पण करना है। अर्पण करने का कलयुग में सबसे सुंदर तरीका है। भगवान को बहुत चीजें अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं सेवन मुखे ही जीवा। सबसे पहले तो आप भगवान को नाम लेके ये भगवान को अर्पण कर रहे हो, फिर उसके बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करो, फिर उसके बाद भगवान के भक्तों को प्रसाद अर्पण करो, फिर उसके बाद भगवान के प्रचार में अपने धन को अर्पण करो, उसके बाद भगवान के प्रचार में अपने शरीर को अर्पण करो, फिर उसके बाद भगवान के प्रचार में अपने मन तन धन सब अर्पण कर दो। तो ये अर्पण करने का सही मतलब है। ठीक है ना। तो ये वास्तव में अर्पण यही है। तो इसलिए अगर आप ठीक है भगवान को प्रभु जी। अर्पण नहीं करते हो, क्षेम न विदंती विना यद अर्पणम। तपस्विनो, मैंने बताया था ना, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला। क्षेमम न विदंती विना यद अर्पणम। आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। क्षेम मतलब लाभ, ना विदंती विना यद अर्पणम। चाहे आप तपस्वनी हो, चाहे आपकी बहुत तपस्या है, चाहे आप बहुत दान देते हो कर्ण की तरह दान परा, चाहे आप यशस्वी हो, आप बहुत यश है आपका,
मनस्वी ने मन को बहुत कंट्रोल, मंत्र विदा, आप मंत्र करते हो, और सुमंगल, सुमंगल मतलब आप शास्त्र जानते हो। क्षेमम न विदंते विना यदर्प, लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होना जब तक आप कृष्ण को अर्पण नहीं करोगे या कृष्ण के भक्तों को अर्पण नहीं करोगे, क्योंकि कृष्ण को अर्पण करने का जो तरीका है, वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि, वो आपको महामुनियों से सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा गीता और भागवत से। और भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तू अपने कर्म को मत छोड़, तू अपने कर्मों के फल को मुझे अर्पण कर। तो एक अच्छा भक्त अपने कर्मों के फल, कर्म किया तो फल क्या आया, धन, कर्म किया फल क्या आया, वस्तुएं, वो भगवान को अर्पण करो, धन अर्पण करो, वस्तुएं अर्पण करो, कंजूस मत बनो। जो भगवान को देने में कंजूस है ना, वो उसका तो कोई फायदा नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा सा खुला मन होना चाहिए। गृहस्थ का तो कल्याण ही अर्पण से होना है, गृहस्थ का कल्याण तो दान से ही होना है। सही, जितना सही दान दोगे उतना जल्दी कल्याण होगा। जितना सही दान मतलब प्रचार में दान दो बस। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रचार तो नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं फोन पे किसी से बात करती हूँ तो उन्हें मतलब उनसे बात कर लेती हूँ, भाई आपको माला करनी चाहिए या भगवान से जुड़ना चाहिए, जो भी बात है। मतलब मैं बाहर, घर से बाहर निकल के प्रचार नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे अपने आप को सेवा में लगाऊं, कैसे पुस्तक वितरण में लगाऊं। इस बात का मेरे को अफसोस रहता है बहुत। और ये मैं बहुत विनती करती हूँ गुरु महाराज जी से कि मुझे भी अपनी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ अपनी सेवा दे सकूं। आपके पास धन है ना, तो जो आपके यहाँ प्रचार करता है आप उनको धन दो, कि आप प्रचार में हाँ जाते हो, आप धन प्रभु, लो। हाँ प्रभु जी, जो भी जितना हो सकता है मतलब भगवान की हाँ कृपा से। उतना देना चाहिए, हाँ उतना दो, ये भी हाँ आपके जी, लिए बहुत बड़ा endeavor है। जो भी हाँ आप जी। जिनके अंडर हो और उनको बोलो, उनको धन दो, उनको उनको पैसा दो कि वो प्रचार कर सके। प्रभु जी, हम तो सोते जागते बस ये कहते हैं कि जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए उनका फल सब गुरु महाराज आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। गंदे कर्मों का फल गुरु को मत दो, और अच्छे कर्मों का हाँ, फल भी गुरु को मत दो। गुरु को भक्ति दो, गुरु की आज्ञा लो और सेवा करो। अच्छे कर्म भी गुरु को, बुरे, ये सब लोग वो करते हैं जो जो गीता नहीं जानते। मेरे बुरे कर्म भी गुरु के, अच्छे कर्म भी गुरु के। गुरु के आपके कर्म लेने ही नहीं है, गुरु को आपको कर्मों से मुक्त करना है। ठीक है ना? तो आप अच्छे कर्म और ठीक। बुरे कर्म से बाहर निकलो। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, कर्मण्य में बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, है ना? और अकर्मणश्च बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। तो आपको कोई कर्मों का फल ना गुरु को देना है ना गुरु से लेना है। गुरु से ज्ञान लेना है, ये आपकी ड्यूटी है। हम लोग गुरु को हमने मशीन बनाया हुआ है, हमारे सारे कर्म ले लो, गुरु ये कर लो। गुरु क्यों करे भाई? गुरु ने कोई ठेका थोड़ा ना लिया है। गुरु आपको उठा के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे जहाँ पे दिव्य प्लेटफॉर्म है, कर्मों से ऊपर। तो गुरु ना आपके कर्म लेते हैं। मैंने एक बार महाराज से पूछा, महाराज कि मैंने ऐसा सुना है कि जब दीक्षा देते हैं तो गुरु सारे कर्म ले लेते हैं। हाँ, महाराज कहते हैं मैं किसी का कर्म नहीं लेता, अपना कर्म हर कोई भोगेगा, मैं उनको भक्ति देता हूँ। महाराज कहते हैं लेकिन अगर कोई गुरु किसी शिष्य से आसक्त होता है तो उसको उसके कर्म मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी गुरु के कर्म, शिष्य मांस खा रहा है, मैंने मांस खाया मैं गुरु को अर्पण कर दूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। गुरु क्यों लेगा तुम्हारे? गुरु का मतलब है शिक्षा के लिए। गुरु से आपको क्या लेना है और गुरु को आपको क्या देना है, आपको पता होना चाहिए। गुरु से आपको ज्ञान लेना है और गुरु को आपको अपने आप को समर्पित करना है, अर्पण करना है। गुरु को क्या अर्पण करना है? कोई गंदी चीज नहीं, सबसे अच्छी चीज। अपने अपनी सारी भक्ति का जो फल है ना, जो आपको भक्ति आपको करके जो मिला है, उसमें बोल दो ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। आपको लोग कहेंगे ना, बिमला शक्ति नाम है ना, बिमला शक्ति माता जी बहुत बढ़िया आपने किया, तो बोलो ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। ये आपने गुरु को अर्पण करना है। और जो भी आप गलत कर रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मास। तो हमें गुरु को कोई गंदे कर्म नहीं अर्पण करने, हमें केवल और केवल गुरु को सब कुछ अच्छा देना है और भक्ति देनी है और गुरु से ज्ञान लेना। गुरु ज्ञान के लिए, गुरु गुरु इसलिए नहीं है कि आपके आपकी बिल्डिंगें बनवाए, आपके लिए भौतिक अच्छा करे, नहीं। गुरु ज्ञान के लिए, गुरु से आपको ज्ञान लेना है और गुरु को आपको अपने आप को अर्पण करना है। अपने अंदर जो भी आपके अंदर जो ज्ञान लेके आप गुरु से लेकर जो भी चीज कमा रहे हो, उसका जो फल है वो गुरु को दे दो। गुरु को बोल दो और गुरु मानो। तो गुरु से देना क्या है वो छोड़ो, गुरु को लेना क्या है, पहले गुरु से लेना सीखो। हम लोग गुरु से क्या लेते हैं? गुरु महाराज फोटो खिंचवा लो, हमारी 100 फोटो गुरु के साथ है। हमें गुरु से फोटो नहीं खिंचवानी, गुरु वहां आशीर्वाद दे दो। अरे कौन सा ऐसा गुरु है जो अपने शिष्य को आशीर्वाद नहीं देता? हर गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते। ना गुरु से फोटो लेनी है, ना गुरु से आशीर्वाद लेना है। तो गुरु से क्या लेना है? गुरु से ज्ञान लेना है।
और गुरु के से ज्ञान लेके गुरु से आज्ञा लेनी है प्रचार करने के लिए। तो गुरु से क्या लेना है, पहले सीखना पड़ेगा। तो आपको गुरु से ज्ञान लेना है, जो गुरु महाराज बोलते हैं। यहाँ पर आए हो, यहाँ पर भी ज्ञान लेना है। आपका जो भी मन है आप अर्पण करना सीखो, आपको ज्ञान आने लग जाएगा। ज्ञान लेकर भी ज्ञान नहीं आता क्योंकि छूटता नहीं है ये जगत की चीजें। जो ज्ञान लेता है और अर्पण करता है उसके अंदर ज्ञान बैठता है। तो अर्पण करना सीखो, अपना धन देना। लोग इतने, मैंने देखा इतने कंजूस है इस जगत में, इतने कंजूस है, उन्हें पता ही नहीं कि छोड़ना भी होता है। छूटता ही नहीं उनसे, 100 रुपए नहीं छूटते। तो कृष्णा बड़े बुद्धिमान है, सब चीज नोट कर लेते हैं। आप नोट ना करो, लेकिन कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट। छोड़ना सीखो पहले तो, ठीक है ना। तो छोड़ना सीखना है और गुरु को अर्पण करना सीखना है, इससे कल्याण होगा। छूटता ही नहीं है हमारे से क्या गुरु मिलेंगे हमको। गुरु हमें ये सिखा रहे हैं संसार छोड़ना है। संसार में 1000 रुपए तो छूटते नहीं है हमसे, तो हम क्या अर्पण करेंगे। तो हमें पहले गुरु से ज्ञान लेना है और संसार की चीजों को गुरु वैष्णव आचार्यों के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो इससे हम देखेंगे हमारी प्रगति होगी। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। गुरु को अपने ना सुख देने हैं ना अपने दुख देने हैं। गुरु से ज्ञान लो, ज्ञान जितना ले सकते हो और अपने जीवन में अप्लाई करो, और फिर देखो क्या ड्रामेटिक रिजल्ट आता है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत 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 ही सुंदर क्लास प्रभु जी आपने आज समझाई। आज प्रभु जी इसमें एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हैं वो भगवान का गिफ्ट है एक पेरेंट्स को, तो हमें उनको भगवान का ही बच्चा समझ के टेक केयर करनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रभु जी जैसे कई बार जो बच्चा हमारा वो भक्त बन जाता है, डिवोटी बन जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो एज अ डिवोटी हमारी उसके प्रति मतलब एक आसक्ति कह लो या सम्मान कह लो हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने बच्चे को एज अ डिवोटी अगर थोड़ी हमारी आसक्ति हो जाती है भक्त के मतलब हिसाब से, तो क्या प्रभु जी वो ठीक है? थोड़ा बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। अपने बच्चे से आसक्ति हो जाती है डिवोटी मान के, तो उसको दंडवत करा करो रोज पुरु महाराज आ जाओ आपको दंडवत करता हूँ। ऐसे नहीं होता है, ऐसे हम लोग इतने शुद्ध नहीं है कि अपने उसको बहुत डिवोटी मान के सोचते हैं। हमारे अंदर पिता की करुणा रहती है, ठीक है ना। बेटा आपका है तो आपका, या बेटा है तो वो तो हमेशा बेटा ही रहेगा। तो वो भक्त बन भी जाएगा लेकिन फिर भी माता पिता की वो करुणा रहेगी। कहने का भाव ये है, अगर बेटे की कभी तबीयत खराब हो जाए तो टेंशन लेनी चाहिए, लेकिन फाइनली भगवान पे छोड़ देना चाहिए। कृष्णा आप संभाल लो, आपका दिया हुआ गिफ्ट है, मैं इसका टेक केयर बहुत ज्यादा अच्छा करूंगा क्योंकि मेरे से अटैच है, मेरे साथ रहता है। स्वाभाविक अटैचमेंट तो होती है माता पिता की। अटैचमेंट हटाने का मतलब ये थोड़ा ना कि उनसे स्वाभाविक अटैचमेंट हटा दो। उनके साथ एक उतनी अटैचमेंट रखो कि उनके लिए पागल मत हो जाओ। कल को वो अच्छा बने बुरा बने तो आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसा ऐसी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट होनी चाहिए, अर्जुन को भी अटैचमेंट थी अभिमन्यु से, लेकिन ऐसी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको उसको कुछ हो जाए तो हमको हार्ट अटैक हो जाए। ऐसी अटैचमेंट मत रखो। एक करुणा की अटैचमेंट रखो, एक भक्त की अटैचमेंट रखो। वो रिक्वायर्ड है, वो तो वैलिड है। और अगर अटैचमेंट नहीं रहेगी तो हम तो नीरस बन जाएंगे, हमारे अंदर तो रस ही नहीं है हमारा बच्चा है भाई, तो ये मतलब नहीं है हमारा बच्चा, लेकिन भगवान का गिफ्ट है, ये समझ के सेवा करोगे तो अच्छी सेवा होगी। ये अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है हमको। हमको अपना, इससे क्या है ना, हमारा बेटा है ना, हमें अहंकार आ जाता है, मेरा बेटा है, मेरे पास बेटा है ना। तो मेरे पास बेटा है, वो उसका एक ना अहंकार है। इस जगत में ना अहंकार है, मेरे पास बेटा है, तेरे पास बेटी है, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें सोचना चाहिए भगवान का है, चाहे मेरा बेटा है चाहे मेरी बेटी है, भगवान की है, भगवान ने मुझे दी है और मेरे में तो यथाशक्ति नहीं थी। मुझे उसका अच्छा टेक केयर करना है, मुझे उसको वेल ऑफ टेक केयर करना है। हाँ, अगर अगर पुरु बीमार हो गया है तो आपको चिंता करनी चाहिए भाई। उसको बुखार हो गया, डोंट वरी, उसकी चिंता करो, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने से बेटर है बीच में एक बार कृष्ण को डाल दो, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं मैं एक बार चिंता करता हूँ, फिर कहता हूँ कृष्ण आप इनको ठीक करो, आपके बच्चे हैं। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, कृष्ण को डाल दो। कहने का भाव ये, डाल दो कृष्ण को। हम ना क्या करते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ये डाल दो कृष्ण को, कृष्ण आपका है। अपने अंदर से ये वाली साइकिल चलाते रहो कि कृष्ण ही आपका है, इसको ठीक करो। और मेरा, क्योंकि आपने मुझे दिया है, मैं इसका टेक केयर नहीं कर पा रहा, इसकी मुझे गिल्टी है, और तो आप इसे ठीक करो। चाहे आपके अंदर आसक्ति भी हो उसके प्रति, लेकिन आप कृष्णा को एक्सेप्ट तो करो कि आप क्या है। तो कृष्णा अलग, जैसे उनके पिता थे ना, जब क्या कहते हैं, प्रोपाद जी बहुत बीमार हो गए बचपन में, उनको टाइफाइड हो गया। तब टाइफाइड बहुत बड़ी बीमारी होती थी, नया नया आया था, लोगों के पास इलाज नहीं था। तो डॉक्टर्स आए, इनको
खरोड़े का सूप पिलाओ, बकरे के टांग का सूप। तो उनकी माँ बेचारी बहुत नहीं 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 नहीं, नहीं पिला दिया। तो किसी पड़ोसन को बोला तुम बना दो, ये तो बनाने नहीं देंगे। इनके प्रभु जी जो थे, गवर्नमेंट डे जो थे, वो बनाने नहीं देते थे। तो बोला आप बना दो। तो जब पी के प्रभुपाद जी ने थूक दिया ना, तो उनके पिता को याद आ गया मेरा तो है ही नहीं। अपने बेटे को लिया, शिल प्रभुपाद को लिया, मुंह में कुल्ली कराई, सिर पे छींटा मारा, अपने भगवान के आगे रखा और मुंह में तुलसी डाल दी। अपने बेटे को तुलसी अर्पण कर दिया। कह रहे अब आप क्या, मेरा कुछ मैं कुछ। तो ये है पिता। जब समझ में नहीं आ रहा, दवाइयां भी दे दी, खरोड़ा भी पिला दिया, वो भी फेंक रख, तो मुंह में तुलसी डालो और भगवान के आगे अपने बच्चे को रख दो। ये आपका अर्पण कर दिया। इसको मारना है मारो, इसको रखना है रखो। तुलसी डाल के का मतलब क्या होता है, आपको ही अर्पण कर दिया, मेरा है ही नहीं। कि तुलसी डल गई तो आपकी हो गई चीज। तो ये वाला भाव होना चाहिए हमारा। तुलसी डाल के अपने बेटे को और वही तुलसी जला हुआ बेटा ने आज पूरे जगत को तुलसी माला पहननी सिखा दी, है ना। उसी तुलसी डले हुए सुशील प्रभुपाद आज सबके घर में प्रसाद में तुलसियां डाल रहे हैं। तो ये जो एक तुलसी उनके बाप ने, उनके पिताजी ने उनके उनके आगे, भगवान के आगे रख के डाल दी, अपने बेटे को अर्पण कर दिया, तो भगवान इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला इसी तुलसी वाले बालक को चुनूंगा मैं। तो ऐसे अगर हम भी ऐसी भावनाएं रखें तो फिर कल्याण क्यों नहीं होगा। हमारा है ही क्या। ये शील प्रभुपाद है जिन्होंने पूरे विश्व को बदला। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी प्रभुपाद का चरित्र सुन के रोया नहीं है, जो व्यक्ति भी, वो कभी भगवत धाम नहीं जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिसने प्रभुपाद का चरित्र सुना, प्रभुपाद के कष्ट सुने, और वो रोया नहीं ना एक बार भी, वो कभी भगवत धाम नहीं जाएगा, कभी जाएगा ही नहीं। वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिसने प्रभात का कंट्रीब्यूशन देख के जिसकी आंखें भर गई, वही भगवत धाम जाएगा, बस, और कोई नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे है श्री प्रभुपाद। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं एक भक्त की तरफ से प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। वो अपने ग्रस्त जीवन में बहुत दुखी है प्रभु जी। वो मेरे से हमेशा कहती रहती है कि माता जी मुझे कुछ सॉल्यूशन बताइए, कुछ सॉल्यूशन बताइए। मतलब कि उनकी शादी को अभी अप्रैल में शादी हुई थी उनकी, तो वो अपने ससुराल में बहुत ऐसे परेशान से रहते हैं अब तक। अच्छे से मतलब ससुराल वाले भी नहीं रखते और पति भी साथ नहीं रहते, बाहर कमाते हैं। और वो पति कहता है कि मैं तो शादी मेरे परिवार वालों की वजह से किया था, उनके मतलब की सेवा करने के लिए। अब वो फिर भी दे रही है प्रभु जी। न तो माला करने देते हैं उनको, न कथा सुनने देते हैं, न भागवत गीता वगैरह भागवतम पढ़ने देते हैं। तो वो बहुत रोती है प्रभु जी। वो पूछती है मैं क्या करूं। और अभी वो मायके आ गई है और पति बोल रहा है कि मैं लेने नहीं आऊंगा, और घर वाले बोल रहे हैं कि जब तक लेने नहीं आएंगे तब तक भेजेंगे नहीं। तो वो बहुत दुखी है प्रभु जी। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन बताइए आप। हरे कृष्णा। उसका सॉल्यूशन, उसके भाग्य ऐसे, अब क्या किया जाए। उसको पहले तो ये सोचना चाहिए उसने ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों की जो बाहर रहता है, उसके घर वालों के साथ। घर वालों के साथ थोड़ा रहना होता है। स्त्री को कम से कम एटलीस्ट ऐसे पति से तो शादी करनी चाहिए जो साथ में रहेगा, जो 1 महीना यहाँ रहेगा, 11 महीने बाहर रहेगा। ऐसे स्त्री, ऐसे अपना एक गलत डिसीजन लिया क्यों पहले तो। अब उस डिसीजन के लिए उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। जो कर्म करोगे उसका तो भोग है ही नहीं इस जगत में। तो उसने ऐसे पति से शादी क्योंकि जो 10 दिन यहाँ रहता है और 2 साल या 1 साल बाहर रहता है। तो पहले तो डिसाइड करो कि ऐसे पति से शादी करो, या तो वो बाहर ले जाए साथ में रखे, या फिर वो ऐसा करे, या तो उसने जो डिसीजन लिया है उसको डिसीजन पे रहना पड़ेगा। और होता यही है, नई शादी होती है, एटलीस्ट 1-1.5 साल तो घर वालों के साथ रहना चाहिए। 1-2 बच्चे हो जाए तो उसके बाद बच्चे में मन लग जाता है। अब अकेली लड़की ना, पति अपना घर छोड़ के आई है, एक पति और नए माता पिता जिनको जानती नहीं है, पति का प्रयास, पति के साथ घूमी नहीं, पति के साथ जो कुछ प्रेम की बातें होती है वो नहीं हुई, तो क्या उसका, उसने तो बहुत स्टूपिड स्टेप लिया है। एक्चुअली मैं कहूंगा ऐसी लड़कियां तो बहुत ही स्टूपिड स्टेप लेती है। कम से कम आप कहीं भी शादी कर रहे हो तो पहले ये सेटलमेंट करो कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। अब पति के साथ नहीं, कौन ऐसी शादी जिसमें पति के साथ नहीं रहना पड़ रहा, घर वालों के साथ रहना पड़ रहा, दुखी तो होगी। शादी तो पति के साथ की है, घर वालों के साथ थोड़ा ना किया है। घर वाले तो पति के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल गया और मेन गिफ्ट मिला नहीं, तो आपको दुख तो होगा ही। और वो पति, वो भी अपनी जगह ठीक है। वो क्यों ठीक है मैं बताता हूँ। क्योंकि वो बचपन से माँ बाप के साथ रहा, 20 साल 25 साल। अब वो एकदम से दो महीने में, 1 महीने में आपसे वो सारे संबंध नहीं बना सकता जो 25 साल बनाए। तो इसलिए इसका सबसे सुंदर सॉल्यूशन है, कोई बीच में बढ़िया बड़ा व्यक्ति बैठे, कोई आपकी बिरादरी का है जो भी हो, उसको, लड़के को बुलाए, प्रेम से बात करे, इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बात, अपनी भावनाओं को उसको प्रस्तुत करे और उसके सामने ये पॉइंट रखे कि मेरे को 1 मिनट सुन लो।
वो सुनेंगे, बात करेंगे, मेरे को आपके साथ रहना है, मैं कुछ समय आपके साथ रह के इनके साथ रह लूंगी, लेकिन कुछ समय मुझे साल 2 साल अपने साथ रखो। चाहे जितने भी मर्जी कष्ट में हो, उसको फाइनेंशियली टाइट भी हो तो थोड़ा टाइट होके भी रहे। और स्त्री को भी समझना चाहिए कि मैं बेशक पति के साथ रहूंगी, थोड़ी टाइट होके भी रहूंगी। जब 1-2 साल में उसका बच्चा हो जाएगा तो उसके जीने का एक उद्देश्य मिल जाएगा, फिर बच्चे के साथ वो भी जी लेगी। लेकिन अकेली है ना, तो वो अकेली, उसको, स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये रीजन है। तो आधार तो यही है। तो उसको बोलो 1-2 साल पति के साथ रहे, उसकी फैमिली के साथ प्यार से, क्योंकि स्त्री का मामला है, तो हाथ जोड़ के विनती करके साथ में एक बार मीटिंग बिठाओ और इनको इनको ज्वाइन करो, 1-2 साल साथ रहे, उसके बाद बेशक अलग हो जाए। ये जरूरी है। अब आप कुछ कह रहे थे, बताइए। प्रभु जी वो बोल रही थी कि शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, मतलब वो उसके बाद ही चेंज हुआ सारा सब कुछ। पहले सब कुछ बोला कि हाँ मैं भक्ति भी करने दूंगा और सब कुछ जैसे करेगी वैसे करने दूंगा, और बाद में चेंज हो गया सारा सब कुछ। ये हो गया प्रभु जी। अच्छा, तो वो लड़का साथ में नहीं रहता? नहीं प्रभु जी, बस आते हैं 2-4 उसको दिन के लिए, बोलो वो उसमें भी झगड़ा हो जाता है और फिर वो वापस चल जाता है झगड़ा करके। साल में एक बार आता है। नहीं, कभी भी 2-4 महीने में ऐसे कोई फंक्शन त्योहार होता है तब आते तो हैं। तो उसको बोलो कि मुझे कोई भक्ति नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना है, बस। बस पति के साथ रहेगी, भक्ति का कॉन्सेप्ट दूर करो, करने देगा, भक्ति करनी है उसके, अब उसको, उसके लिए जरूरी है कि उसको अपना घर बसाना है। उसको कहो मुझे भक्ति नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसको ये ऑप्शन रखो, आप जहां पर भी रहते हो, मुझे, मैं भक्ति में माला नहीं करूंगी और जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, मुझे 6 महीने, और 6 महीने उनके साथ रहते हुए भगवान की प्रार्थना करो, क्योंकि मन से वो कोई आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकता। अब मन से भगवान भगवान उनके साथ रहते रहते, आपके आपके साथ में, वो माता जी के साथ में रहते रहते प्रभु जी बदल जाएंगे। लेकिन उनका संग नहीं है ना, पति पत्नी का संग नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। विवाह का मतलब पति पत्नी का संग आवश्यक है। घर वालों का संग बेशक थोड़ा कम भी होगा, चलेगा, लेकिन पति का ही संग नहीं है। तो ये कितना बड़ा, बहुत बड़ा पॉइंट है। सिर्फ ये ऑप्शन रखे कि मैं माला नहीं करूंगी, मैं गीता भागवत नहीं पढ़ूंगी, मैं कोई भी भक्ति का कार्य नहीं करूंगी, लेकिन मेरे स्वामी के साथ रहूंगी, बस अपने पति के साथ रहे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ समय बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो फिर भक्ति करेगी, उसका पति भी भक्ति करेगा, अगर उसकी डिजायर, अगर वो शुद्धता से कार्य करेगी। ये जो स्त्रियां पति को छोड़ के भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रही है ना, उनका कल्याण नहीं होने वाला। मैं उनको लिख के देता हूँ कोरे कागज पे। भागवत कह रही है, वो सोच रही है वो बड़ी, बहुत बड़ी भक्त बन जाएगी। ये सारी माताओं के लिए है ये बात। आप सारी माताएं इसको गांठ बांध लो कि अपनी पति की सेवा छोड़ के अगर आप सोच रहे हो बहुत बड़ी भक्ति के स्तर पर हो, तो आप जीरो हो भागवत के अनुसार। हाँ, आप अपने हिसाब मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसको, लेकिन आप जीरो हो, जीरो। ठीक है, या तो विवाह मत करो, अगर विवाह कर रहे हो तो पति के साथ रहो। ठीक है प्रभु जी, बोलूंगी उसको। थैंक यू। हरे हाँ जी, कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत सुंदर धन्यवाद क्लास प्रणाम प्रभु जी, जी। बहुत सुंदर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं आप, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो प्रभु जी जरा प्लीज बताएं कि जैसे घर में बच्चा कहते हैं कि हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है कि अब नरक से निकालो और मैं आपकी भक्ति करूंगा, और उसे अपने बाकी के जन्म भी पहले के भी याद रहते हैं। तो किसी ने पूछा, तो जब वो बाहर आता है तो माया पकड़ लेती है, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है भाई? मतलब उस आत्मा का कसूर क्या है कि जब वो माया एकदम पकड़ लेती है, तो उसका क्या जवाब दें? उस बच्चे का कसूर ये है, माया भुला देती है। उस बच्चे का कसूर ये है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो हम जैसे लोग जब उसके पास भगवत गीता लेकर जाते हैं, वो हमें धिक्कारता है, तो वो उसका कसूर है। जब उस बच्चे को हम बड़ा और थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, गीता भागवत पढ़ाने के लिए क्लास में बुलाते हैं, वो मना करता है, वो उसका कसूर है। जब उसको कोई प्रसाद देता है, वो प्रसाद नहीं लेता और कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं मांस खाऊंगा, तो वो उसका कसूर है। जब वहाँ उसके कसूर बहुत सारे हैं। एक्चुअली अगर वो प्रार्थना करता है ना, बाहर जाके भक्ति करूंगा, तो भगवान उसको बाहर जाके मौका देते हैं, लेकिन वो फिर उस मौके का फायदा नहीं उठाता, वो उसका कसूर है। तो कसूर तो वो फिर आने वाले समय में करता है। तो कसूर से बचने के लिए ही हम लोग प्रचार करते हैं। लोगों ने, भगवान कहते हैं कि मैंने कमिटमेंट किया है अपने भक्तों को, अपनी अपनी सारी प्रजा को, कि मेरा भजन करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तो भगवान की भी एक ड्यूटी बनती है कि उनको अवसर दे, तो भगवान भक्तों के माध्यम से उनको अवसर देते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग, अब जानते माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव जानते मम भूत महेश्वरो, लेकिन वो मूर्ख लोग, वो मेरे परम भाव को नहीं जान पाते, मेरे परम निर्णय को नहीं जान पाते। इसीलिए वो बोल रहे थे, मैं भी परसों सुन रहा था न्यू ईयर पे, मोहन रूपा प्रभु बहुत सुंदर बोल रहे थे,
हम लोग भक्तों को गीता देते हैं तो कहते हैं ये क्या बांट रहे हो, धर्म को ऐसे बांट रहे हो। तो कहते हैं क्या मूंगफली बांटे, क्या मूंगफली बांटे, हाँ क्या फिल्म फेयर बांटे, मोहन हैं क्या पटेल। बांटे। तुम लेते नहीं हो इसलिए तो हमको बांटना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये जो हम लोगों के बाहर आके माया पकड़ लेती है, माया ये सब माया पकड़ती है, लेकिन भगवान ने बड़े ऑप्शंस दिए हैं हमको माया से निकलने के, हम चूज नहीं करते, इसलिए हम लोग भुगतते हैं। उन्हें ये समझाना कि बाहर आके हाँ हाँ ये मैं आपको समझाती हूँ जी तो आप कौन सा मेरे को फॉलो करते हो, बाहर तो आ गए आप। प्रभु जी, हर माँ बाप तो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, तो लेकिन बाहर का दुनिया इतना हो गया है कि जब वो स्कूल जाते हैं, उनको जब भी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वो अच्छे लाइन पकड़ लेते हैं, और बुरे दोस्त मिलते हैं तो बुरे लाइन पकड़ लेते हैं। तो प्रभु जी, हम घर में ऐसे कैसे उनको ट्रेन करें कि जब आगे जाके वो ऐसे सिचुएशन में फेस करे तो वो खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए। बच्चा 3 4 5 साल का है, उसकी गलती उसको बताओ, तू ये गलत करता है, तू ये गलत करती है। नहीं नहीं बच्चा है, नहीं बच्चा है, बच्चा तो गलती करता ही है, ये बोलना बहुत गलत है। कई माताएं बोलती है नहीं नहीं बेटा, मैंने देखा कई माताएं क्या करती है, अपने बच्चे को कवर कर लेती है। जैसे आपके बच्चे ने कोई गलती करी, कोई भी गलती करी, तो आप कहते हो नहीं नहीं तू तो समझता ही है, ये तो थोड़ा सा शरारती है। क्यों शरारती है भाई, तू डांट उसको, तेरी जिम्मेदारी है, थप्पड़ मार। वो तो कर लेगा, आप समझ जाओ। ऐसे ऐसे क्यों कहते हो भाई, तुमको क्या जरूरत है, तुम्हें उसको डांटना चाहिए। तो इसलिए बच्चे को माँ को बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो माँ बचपन से बच्चों को डांटती है, समझाती है, बच्चे सीख जाते हैं, उनको सही गलत पता चल जाता है। मैं बताऊं बच्चों पे कैसा डर होना चाहिए, एक 8 9 साल के बच्चे का, कि मेरे में कैसा डर था मैं बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरे चाचा से मेरा ऐसा डर था, वो डांटते थे, मेरा बीच में पेशाब निकल जाता था। और ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं कि बच्चे को डांटना चाहिए। मैं 9 10 साल का था, मेरे 10 साल का बच्चा बहुत छोटा नहीं होता, थर्ड फोर्थ में पढ़ता है। तो मेरे चाचा मुझे डांटते थे, मेरा पेशाब निकल जाता था, उन्होंने निकला 2 3 बार, ऐसा डांटते थे। मेरे दादाजी गुरगाबी पहनते थे। मुझे जूतियों से मारते थे। बहुत डांट और मार खाई है, क्योंकि हम जॉइंट परिवार में रहे, बहुत बच्चे होते थे, 10 20 15 20 सारे चाचे ताऊओं के और कजन्स के। तो वैल्यू कम थी हमारी, क्योंकि बहुत सारे थे ना, तो मार पीटती थी, तो आदर करना सीख गए कि बड़े सही समझा रहे हैं। आजकल एक एक बच्चा है, कोई कोई उंगली भी नहीं टच करता अपने बच्चे को। मैं इतने साल से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे कॉन्ग्रेगेशन में, मैंने कभी किसी माँ को या किसी पिता को बच्चे को मारते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। क्यों गलती करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को मारो, एटलीस्ट मारना नहीं है तो समझाओ तो सही, डांटो तो सही। उनको कुछ पता ही नहीं है, बच्चों को सिर्फ प्रेम में पल रहे हैं, तो बच्चों को डांटना चाहिए। आप कभी आओ, मैं कैसे अपने बच्चों को पालता हूँ, आप देखना, तो आपको पता चलेगा। तो डांटना चाहिए, बच्चे में डर होना चाहिए माता पिता का। हवा निकलनी चाहिए, पेशाब निकल जाना चाहिए बीच में, कि भैया कर दिया, पापा मार देंगे मेरे को, मेरे व्यवहार टाइट कर देंगे। ऐसे नहीं हम कठोर है, लेकिन हमारे अंदर हमको ये चीज डेवलप करनी है। और जिन बच्चों को माता पिता ने मार डांट के समझाया, वो बच्चे आगे बढ़े हैं। आजकल के बच्चे नालायक हो रहे हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है बचपन से बच्चे माँ बाप की डांट खाने की, इसलिए वो डांट खा ही नहीं पाते बड़े होके। खाई नहीं, बचपन से करी नहीं ना, तो अब माँ बाप डांटते हैं बड़े होके, उनको आदत ही नहीं बनी। जिनको आदत बनी है वो ऐसे ही चलते। जॉइंट परिवार में बच्चे ऐसे ही पलते थे, ये न्यूक्लियर में बड़े गलत पलते हैं। कोई माँ तो डांटती नहीं है, और पिता बेचारे में टाइम नहीं है। तो बच्चे कहाँ बच्चे सीखेंगे, सिखाना चाहिए बच्चों को। ये मैं आपको ये मत सोचो कि मैं आप लोगों को टाइट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं, और मैं वही कहता हूँ जो शास्त्र कहते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। हाँ, क्या कह रहे हो आप? जी प्रभु जी, वो लेकिन वो प्रभु जी, आजकल बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि उनको थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं ना, अभी एक हुआ था हमारे आसपास में कि मोबाइल। अरे आपने बचपन में नहीं डांटा ना माता जी, आपने बचपन में 6 साल में नहीं डांटा, अब 12 साल में डांट दिया, 13 साल में, तो कहाँ सीखेगा वो, नहीं सीखेगा। आपको 6 साल में डांटना था ना उसको, वो आपने नहीं डांटा, आप 14 साल में आप डांट रहे हो उसकी गलती पे, अब तो कहाँ सीखेगा वो, नहीं सीखेगा। ये बात है। अब उसको ज्ञान से सिखाओ, अब वो डांट से नहीं सीखने वाला, अब उसको ज्ञान दो कि बेटा देख, प्यार से समझाओ। अब नहीं, बड़ा हो गया वो, अब उसमें शक्ति आ गई है, अब उसका दिमाग चल रहा है। अब उसको कहाँ समझ में आएगा, पहले उसको सही गलत नहीं पता था, आप बताते थे तो उसको समझ में आ गया। इसलिए जॉइंट परिवार में जो बच्चे पलते थे ना, वो थोड़े अच्छे पलते थे। कभी चाचा मार रहा है, कभी दादा मार रहा है, कभी कौन मार रहा है, कभी कौन समझा रहा है, डर रहता था, ये करूंगा तो चाचा को बुरा लग जाएगा, ये करूंगा दादा को बुरा लग जाएगा, ये करूंगा मम्मी को बुरा लग जाएगा, ये करूंगा पापा को बुरा लग जाएगा। तो ठीक सीख जाता है कि ये नहीं करना और ये करना है।
अब एक जना ही है, माँ है, उसको तो कभी भी पागल बना लूंगा, गोदी में सिर रख दूंगा तो 1 मिनट मान जाएगी, बाकी किसी को बुरा लगे या ना लगे फर्क की पैदा है। ये तो जॉइंट परिवार के बच्चे अच्छे पलते थे। अब बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में अगर आपने बच्चे को नहीं सिखाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर प्रेम करना है तो प्रेम भी करो, और इतना प्रेम करो कि उसको लगे कि मेरी माँ से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है मेरा। पूरे गले मिलके प्रेम भी करो, लेकिन मौका मिले तो डांटो भी। सिर्फ भी प्रेम नहीं चलेगा, डांट भी चलनी चाहिए। और बच्चे बच्चे का सबसे बड़ी चीज, बच्चे को आपका डर होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रेम से आ रहा है, चाहे वो गुस्से से आ रहा है, डर होना चाहिए। आप आंखें दिखाओ तो उसकी हवा निकल जाए, अब भैया अब मैं गया। ऐसी स्थिति होनी चाहिए माँ की अपने बच्चों पे। डर होना चाहिए बच्चों, माँ बाप का बच्चों पे। अगर बच्चों पे माँ बाप का डर नहीं है ना, तो बच्चे को सही गलत नहीं पता चलते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को थोड़ा टाइट रखो, क्योंकि कृष्ण के है ना, तो उनको ठीक करना है। मारना ही जरूरी नहीं है समझ में। अगर ये नहीं है कि प्रभु जी ने बोला आप कल से कूटने लग जाए नहीं, मारना नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा एक ऑरा बनाओ कि वो आपसे डरे, और मौका पड़े तो उसको समझाओ। ये नहीं है कि अपने बच्चे से इतना प्रेम हो, अगर वो गलती भी कर रहा है तो दूसरे की बच्चे की गलती दिखे, अपने बच्चे की गलती है तो दिखनी चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। 5 साल 5 साल से 13 साल तक है आपका बच्चा आपको समझाने लायक, बस 13 साल के बाद आपको कॉपरेट करना है उसके साथ। जिन माओ के बच्चे अभी 13-14 साल से कम है, उनको बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। 5 साल से बड़े और 13 साल से छोटा बच्चा ट्रेन होता है, उसके बाद ट्रेन नहीं होता। उसके बाद तो सिर्फ रिसीविंग होती है उनसे, ये मिल गया वो मिल गया। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने किस रिलेटिव के यहाँ गया, तो वहाँ लेडीज थी, तो वो डिप्रेशन में थी। मैंने उनको थोड़ा काउंसलिंग की, उनको थोड़ा गीता भागवत का थोड़ा जैसे आपने समझाया हुआ है थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, उनको माला करने के लिए बोली। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रयास करती हूँ। अगले दिन उनके रिश्तेदार और आ गए, वो माता की चौकियां वगैरह करते हैं और हर शनिवार को करते हैं दिल्ली में जगह जगह। उन्होंने जाके वहाँ शेरावाली माता का उनको ज्ञान दे दिया कि माता की आराधना करो, जय माता दी बोलो और ये और वो। कंफ्यूज हो गई काफी कि मैं मुझे राजेश बोलती है कि मैं उनकी बात मानूं या उनकी बात मानूं, वो थोड़ा। और उनको फिर कोई ले गया गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे जाके उन्होंने बोला कि भैया यहाँ ठीक है, यहाँ पे एक बस ये वाहेगुरु बोलते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजेश बोलता है हरे कृष्णा, वो बोलते हैं जय माता दी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो वो वहां जाके और कहती मुझे वहां वो शांति मिली, वहां ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं अब वहीं जाया करूंगी। तो मैंने उनको कल बहुत मतलब समझाया, गुरबानी से भी बताया, जैसे होता है गोविंद मिलन की आई तेरी बरिया आप बताते हो, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो, कहते नहीं मुझे आप मतलब बाबा फोर्स मत करो, मैं तो सतनाम श्री वाहिगुरु ही बोलूंगी और मुझे वही शांति मिलती है, मैं वही क्या करूँ। मैं ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे करो, कुछ तो करो, कह के मैंने उनको छोड़ दिया। तो बाबू जी ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएं बाबू जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आपने प्रयास किया, उसके बाद भी नहीं माने तो छोड़ दो, और क्या करना है। उनको भगवान के आश्रय पे छोड़ दो। हो सके कभी कभी प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे उनकी बुद्धि बदले। इस जन्म में नहीं, अगले कुछ जन्मों तक ठीक होंगे। उन्होंने अपना टाइम बढ़ा लिया और कुछ नहीं किया। यही तो है ना, चॉइस है आपके पास। आपके पास 4 दरवाजे, आप कौन से दरवाजे को चुनते हो। ठीक है। और अभी वो सब लोग शांति चाहते हैं ना, अभी कोई अशांत होना नहीं चाहता। हम लोग जो डिवोटी है वो अशांत होना चाहते हैं। प्रचार करेंगे उसमें बहुत अशांति है, लेकिन हमें वो अशांति भी अच्छी लगती है। अभी लोगों को शांति लेने दो, अभी लोगों को सुख लेने दो। जब अशांत होने का मन करेगा ना उनका इस जगत में, कि हमें अब अशांत और ज्यादा होना है, हम तो अभी अशांत है ही, और ज्यादा अशांत होना है, लेकिन कृष्ण आपके लिए हम अशांत होंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन आपका प्रचार करेंगे, तो वो फिर स्थिति अच्छी है। तो वो स्थिति आने दो। तो अभी आप क्या उनको समझाओगे, क्या वो समझेंगे। बहुत लोग हैं ऐसे, सबके परिवार में ये स्थिति है। आप छोड़ दो, आपको जो मिले, जो समझने को तैयार है उनको समझाओ, जो नहीं समझना चाहते उनको छोड़ दो। उनके ही समझाते समझाते 5 समझदार लोग ना मिस हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनको छोड़ दो, उनके हाल पे छोड़ दो। अभी उनकी सुकृति जागेगी। कृष्ण भक्ति रस भावित तो यदि को तो तत्र लोल्यम अपनी मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृति मिले। जीवन भर की सुकृति देके भी कृष्ण भक्ति मिले तो ले लेनी चाहिए, लेकिन अभी वो तो नहीं ले रही। उनके ऊपर अभी कृपा नहीं है कृष्ण की, और कृष्ण भी नहीं चाहते एक्चुअली। ये एक रीजन आप देखो कि कृष्ण भक्ति एक डायमंड के समान है, हर कोई कर नहीं सकता। बहुत भाग्यवान जीव को अवसर मिलता है गीता को समझने का, गीता को सुनने का, भागवत के
आज का जो भागवत का क्लास था सुनने का, बहुत भाग्यशाली लोगों को समझ में आता है। जनरल लोग नहीं समझ सकते इसके बारे में, तो यू डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट गो अहेड। जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी। आप अपना कार्य कर चुके हो, आगे उसको उसके हाल पे छोड़ दो, दैट्स इट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बल्कि वो रात को नींद की गोली खा के भी सोती है, और मैंने उसको श्योरिटी भी दी कि आप चैंटिंग करो, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आप बिना नींद की गोली खाए आपको नींद आएगी, तब भी वो मतलब करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, बाकी आपने बताया वैसे ही करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तभी वो नींद की गोली खाएगी बहुत जन्मों तक, फिर जाके उसकी नींद ठीक होगी। हरि नाम की गोली खाएगा तो नींद बढ़िया आती है ना। हम लोगों को तो 2 मिनट में नींद आती है। सिर रखते हैं तकिए के ऊपर, 120 तक से गिनो उससे पहले। तो ये विजय है एक्चुअली, भक्ति करके ये है। आप सोचते हैं ना, हाँ ये आपने नींद में अच्छा याद दिलाया, ये है भक्ति करने का फल, कि यू आर स्लीपिंग इन 2 मिनट्स। ये है नींद, ये है भक्ति करने का फल। जो नींद की गोली खा रहा है उसकी भक्ति, इसका मतलब अभी सही नहीं हो रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रभु जी एक क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के। प्रभु जी मेरी बेटी है, 9 साल की है, लेकिन वो जैसे कि हम भक्ति में आए थे जब से ही उसको मतलब कि वो था कि मैं भी, मम्मी करती है वैसे भी मैं करूं। मतलब मेरी फैमिली में जैसे कि मेरी दीदी वगैरह तो सब भी करते थे, तो उसको भी लगता था मतलब मैं भी ये करते हैं तो मैं भी करूँ, तो साथ साथ करती भी थी। उस माला वगैरह, आरती, नरसिंह आरती वगैरह सब कुछ करती थी। तो उसने मतलब अब आके माला भी करना शुरू कर दिया था काफी टाइम पहले, तो अब आके उसने छोड़ दिया। फिर मेरे को ना मतलब बहुत अजीब लगता था, मैं पता नहीं क्यों वो नहीं करती है। फिर लगता है ना बच्चा मतलब कहीं गलत वो ना करने लग जाए। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा माला करा करो, आपने माला छोड़ दी। कह रही मम्मा क्या, प्लीज मम्मा ऐसे मत, मेरे से मत करवाओ। फिर भी प्रभु जी मैंने उसको इतना डांटती थी, मगर बेटा देख कुछ भी कर, 2 माला डेली कर ही कर। कह रही नहीं मम्मा। फिर मैंने उसको ऐसा रूल बांध दिया, देख चाहे तू रो के कर या हंस के कर, लेकिन 2 तेरे को करनी ही करनी है। चाहे एक दिन में कर 2, चाहे अगले दिन 4 कर। लेकिन प्रभु जी वो मतलब अब वो करने स्टार्ट उसने कर दिया है, मतलब कि 2-2 मालाएं। जैसे एक दिन नहीं करती तो फिर वो अगले दिन 4 करती है, लेकिन वो उसका रूटीन मैंने बांध दिया तो वो करती ही करती है। तो प्रभु जी मैंने गलत किया या सही किया? आपने बिल्कुल सही किया। प्रेम से उसको समझाओ, माला बढ़वाओ, उसकी माला करवाओ, बढ़वाओ क्या करवाते रहो, उससे शुद्ध हो जाएगी। फिर धीरे धीरे उसका करने का मन भी करेगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। आप भगवान का नाम लेने के लिए जिसको बोल रहे हो, यही प्रचार अपने घर से भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर से कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच। गो एड इन द सेम स्पीड एंड द सेम एंथुजियाज्म। लगे रहो सेम स्पीड से, सेम एंथुजियाज्म से, उत्साह से लगे रहो। ठीक है, बढ़िया किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरा ना एक्चुअली प्रभु जी मुझे ना एक क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी जैसे कि हम स्कूल में आती हूँ मैं, तो जैसे मेरे चैंटिंग वगैरह है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा राउंड करनी है, या मेरे कुछ छूटे हुए राउंड है, जैसे कि वो मुझे पूरे, मैं सोचती हूँ स्कूल में अभी फ्री टाइम चल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे तो बस टीचरों को बुला रहे हैं, तो प्रभु जी फ्री होता है तो मैं माला नहीं पकड़ पाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि हर तरह की कभी कभी हम लोग मतलब जैसे कुछ खा लिया वगैरह यहाँ कर लेते हैं, मतलब साबुन वगैरह का यहाँ काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रभु जी फिर फिंगर पे कर सकते हैं क्या? माला नहीं पकड़ आप पाती तो। दीक्षित हो ना, आप दीक्षा नहीं लेते तब तक तो थोड़ी बहुत छूट होती है, लेकिन दीक्षा के बाद तो माला यस माला नहीं प्रभु करनी चाहिए। अगर बहुत अति सिचुएशन है तो थोड़ा सा जी। देख सकते हैं, लेकिन आपको माला पे ही करनी चाहिए। प्रभु जी प्रॉब्लम ये हो जाती है यार, साबुन वगैरह नहीं होता है, जैसे मैं कभी कभी ले आऊं या मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में फिर ऐसे हैंड वॉश करके तुलसी माला पकड़ना, ये कंडीशन हो साबुन जाती ले आओ ना, साबुन ले आओ कहीं से। साबुन अपने एक छोटा सा बैग उसमें डालो, 10-10 5-5 वाले छोटे साबुन डाल दो उसमें, फिर उसको उसी रैक में बंद करके रख दो। नहीं तो साबुन है। नहीं जी है तो आप प्रभु जी। पौधे की मिट्टी से भी हाथ साफ कर सकते हैं। पौधे की मिट्टी को भी जी पवित्र बताया गया। जी प्रभु जी। और प्रश्न है? हाँ बताइए। मुझे दंडवत प्रणाम। सॉरी, जरूरत है। मुझे ये पूछना था, आपने बोला ना कि जो वुमेन होती है वो अपने पति के खिलाफ जाके भक्ति करती हैं, तो उनकी कभी मतलब वो भक्ति भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब पति ना करता हो, पत्नी करे, पर पति को थोड़ा बहुत इश्यू रहे, ज्यादा इश्यू ना रहे, तो भी
क्या भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, थोड़ा बहुत इश्यू रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर गृहस्थी खराब होने पे आ गई और आप भक्ति को आगे बढ़ा के गृहस्थी खराब कर रहे हो तो कृष्णा को बुरा लगेगा। आप गृहस्थी बनाओ, गृहस्थी करते करते अगर वो गृहस्थी चल रही है थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, वो चलता है, लेकिन आपकी गृहस्थी ना और प्रभु जी, तलाक तक ना जाए और ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए साथ में रहो। बेशक भक्ति बाद में करो। आपने जैसे बच्चों के लिए बोला था कि बच्चों को बचपन से सिखाओ। मेरा अभी 3 साल का बेटा है, आई थिंक आपने देखा भी होगा, वृंदावन में हम मिले थे जब, तो वो ना स्कूल जाता है अभी, मतलब जूनियर स्कूल में जाता है पढ़ने। तो वहां पे मैं उसको तिलक लगा के भेजती हूँ, और उसको ना गुड मॉर्निंग बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैंने बचपन से उसे सिखाया नहीं है। तो वो हरे कृष्ण ही बोलता है। तो वो वहाँ पे टीचर को बहुत प्रॉब्लम हुई, उन्होंने 2-3 बार मुझे कंप्लेन किया उसका कि इसको गुड मॉर्निंग बोलना सिखाओ, ये हरे कृष्णा बोलता है, यहाँ पे बच्चे बिगड़ते हैं। तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूं? आई थिंक मैं अपने तरफ से उनको बोल के आई कि आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, मेरा बेटा हरा कृष्ण ही बोलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना नेक्स्ट ईयर दूसरे स्कूल में डाल देना, ऐसा मुझे उन्होंने फिर बोला। तो मैं क्या बोलूं उनको, मैं तो उनसे लड़के और आ गई। नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको आपका इशू बेटा हो हरे गया। कृष्णा बोल रहा है, तो क्योंकि क्योंकि आजकल हमारा भारत देश के अंदर वो है ना, क्या कहते हैं उसे सेकुलरिज्म है ना, तो इसलिए लोग बोलते हैं। तो आप अपने घर में हरे कृष्णा, अपने अड़ोस पड़ोस में हरे कृष्णा, और स्कूल में जो बोलता है गुड मॉर्निंग तो बोल दे, तो क्या हो गया। हम पर वो हमारे बच्चा बच्चे भी कई छोटा बार है स्कूल ना, में जाते वो ऐसे बोलता है कि मम्मी गुड मॉर्निंग गंदी बात होती है और हरे कृष्णा अच्छी बात होती है। वो मेरी गलती है, मैंने उसको ऐसे सिखाया है ना, तो वो ऐसे बोलता है, तो वो नहीं बोलता है। तो मेरा ये प्रॉब्लम आता है, तो क्या उसको मैं कैसे तो उसको सिखाऊं? सिखा वही दो पूछ कि रहा है। स्कूल में गुड मॉर्निंग बोलना है और घर में हरे कृष्णा बोलना है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको और अच्छा कोशिश सिखाओ। करूंगी, सिखाऊंगी। हाँ, ऐसे हरे सिखाओ, कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी, एक बच्चा है 17-18 साल का, वो अपनी माँ को बहुत जवाब देता है। माँ अगर कुछ भी कहती है ना तो उल्टा सीधा जवाब देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो 16 साल की ट्रेनिंग है वो सामने आ रही है 17वें साल में, ठीक है ना। तो जो 16 साल गलतियां हो गई है वो 17 साल में बाहर आ रही है। तो अगर बचपन से माँ बाप ट्रेंड होते हैं तो बच्चा ट्रेंड हो जाता है। अब बच्चे को अगर आपने बचपन में ट्रेनिंग नहीं दी तो बड़ा होकर 17 साल में बोलेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा सहो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छी माला करो, आप अपना साधना स्ट्रांग रखो, अपने माला गीता भागवत करो, ये आप करो, और धीरे धीरे उसको प्रसाद खिलाओ। आपके घर में खाता बनाती तो माँ ही है, तो माँ अपने बच्चे को कम से कम प्रसाद खिलाए, ठीक है ना, उससे भी उसका कल्याण होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे घर में सब लोग बोलते हैं कि पहला जैसे रोटी गाय को निकालो, आखिरी कुत्ता को निकालो, या थर्सडे को बाल नहीं धोना चाहिए, नेल नहीं काटना चाहिए, या मतलब प्रभु जी बहुत से नियम होते हैं ना, सब लोग बताते हैं, तो क्या वो सब हम लोग को फॉलो करना चाहिए? घर में थोड़े बहुत नियम कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। अगर आपका घर आपको सपोर्ट कर रहा है और बढ़िया घर है आपका, आपके फैमिली सपोर्टिव है, तो कोई जरूरत नहीं। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो कर लो, मत दो मगर सोमवार को। और एक बात बताओ, टॉयलेट में आप हो, आप सिर धो रहे हो नहीं धो रहे हो, किसको पता चल रहा है ना। हम माताओं का तो चलो बाल बाल खुलते हैं, पता चल जाता है। मत धो, एक दिन अगले दिन धो लेना। प्रभु जी मतलब ऐसा ये कंपल्सरी नहीं ना, मतलब ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना, ये हम लोग का ही बनाया ऐसा हुआ कुछ नियम है नहीं, ना? हाँ हाँ बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, ऐसा कहीं नहीं है, आपने जो करना है करो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसा करो, ठीक है। हरे, कोई ऐसे प्रश्न पूछा करो जिससे कि भक्ति बढ़े। ये इन चीजों से भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न हो जिसमें जिनमें पता चले कि हमारी साधना कैसे इम्प्रूव हो, हमें क्या करना है। एक क्वेश्चन है ममता शर्मा माता जी का कि गुरु को भक्ति देने का क्या मतलब है। गुरु को भक्ति देने का मतलब है गुरु की आज्ञा मानना। गुरु जो कहते हैं वो उदासित महामुनि के कैसे वासुदेव को अर्पण करना है, जैसे गुरु कहे। तो गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु को देना होता है, ठीक है ना, अर्पण करना होता है। और गुरु के कार्यों में, प्रचार कार्यों में गुरु की मदद करना नहीं है। हरे कृष्ण।